वेलकम टू लॉर्ड ऑफ लॉजिक्स। मैं हूं दिलीप कुमार उपाध्याय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लॉर्ड ऑफ लॉजिक्स में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ एवं सकुशल होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई बड़े अच्छे ढंग से कर रहे हों। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर के आया हूं, इस टॉपिक का नाम है रैंकिंग टेस्ट। और लगभग सारे वनडे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, चाहे वो आपका बैंकिंग का एग्जाम हो, चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे हो, चाहे इवन आपका दिल्ली एसआई हो, या फिर एसआई की वैकेंसीज जो हमारे यूपी में आती हैं उनके लिए भी स्टेट लेवल एग्जाम्स हैं, वहां भी ये टॉपिक आपको हर जगह देखने को मिलने वाला है, ये आपको पता है, राइट। लेकिन साथ में आपको ये भी पता है कि कहीं ना कहीं ये काफी परेशान भी करता है, राइट। कभी हमारे क्वेश्चन का आंसर जो है वो एक ज्यादा आ जाता है, या कभी हमारे क्वेश्चन का आंसर एक कम आ जाता है। तो वो सारी चीजों को हम कोशिश करेंगे इस एक इकलौते वीडियो में उस चीज को हम फिनिश आउट कर सके, और गलती से भी अब हमसे गलती ना हो इन केस अगर हमसे कोई रैंकिंग का क्वेश्चन पूछा जाए तो, राइट। देखो, दो टाइप्स होते हैं रैंकिंग टेस्ट में। एक प्रॉपरली रैंकिंग होता है और एक होता है ऑर्डर। दो चीजें हैं, रैंकिंग एंड ऑर्डर। ऑर्डर में जनरली हम क्या करते हैं, क्रम को कंपेयर करते हैं, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन ज्यादा पैसे वाला है, कौन कम पैसे वाला है, ये सारी चीजें, राइट। लेकिन अभी हम प्रॉपर रैंकिंग की बात करने वाले हैं, ठीक है भाई। तो बिल्कुल बेसिक से करते हैं रैंकिंग को शुरू। आ जाओ मेरे पास प्यारे बच्चों। रैंकिंग में अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि कोई एक व्यक्ति है ए, कोई व्यक्ति एक है ये हमने मान लिया। ये ए जो है वो स्टार्टिंग से, यानी या तो आप टॉप से कह लो, स्टार्टिंग से कह लो, लेफ्ट से कह लो, राइट से कह लो। मान लो कि हमने कहा ये टॉप से 15वें स्थान पर है। ए टॉप से 15वें स्थान पर है, तो इसका अर्थ क्या है, ये ए जो है वो 15वें स्थान पर आना चाहिए। बोलो हाँ या ना। अगर मैं आपसे ऐसे न कह के इसे ऐसे कहूं कि ए से ऊपर, क्योंकि ए का नंबर कितना है 15, तो ए से ऊपर कितने लोग आएंगे, 14% आएंगे। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं? क्या आप मेरी ये बात समझ पा रहे हैं? अगर मैंने कहा कि ए टॉप से 15वें स्थान पर है, यानी ए तो 15वें पे खुद है, तो इससे ऊपर कितने लोग होंगे, तो आप कहेंगे सर 14। मैंने अगर इस ए को बॉटम से कहा कि भाई ये बॉटम से 40वें स्थान पर है, ए बॉटम से कौन से नंबर पर है, 40वें स्थान पर है। इसका अर्थ ये है मेरे प्यारे बच्चों कि इससे नीचे कितने लोग होंगे। लोगों की संख्या अलग होती है, पोजीशन चीज अलग होती है। तो अगर इसकी पोजीशन मैंने 40 बताई है, तो इससे नीचे लोगों की कुल संख्या कितनी होगी बेटा, दैट इज 39 होगी। राइट और नॉट, बोलो हाँ या ना। ये बेसिक पहलू में इसलिए बता के चल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे रैंकिंग के लिए ना एक फॉर्मूला रटवा देते हैं। क्या भाई, T+1 बराबर होता है लेफ्ट से प्लस राइट से। यही बस कहानी हमें ज्यादातर बताई जाती है, लेकिन इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करें क्यों, जब हमें बेसिक से ही कोई चीज समझ में आ सकती है। देखो कैसे, फिर से एक बार जानो। मैं जिस पॉइंट की बात कर रहा हूं केवल उस पॉइंट पर फोकस करो। लेट्स से कि मैंने आपसे कहा, लेट्स से कि कोई एक रमेश नाम का कैंडिडेट है। ये रमेश इस क्रम में लेफ्ट से 20वें स्थान पर है, लेफ्ट से 20 स्थान पर है। रमेश लेफ्ट से 20 स्थान पर है, इसका साफ सा मतलब हो गया रमेश से पहले इस साइड लेफ्ट में 19 लोग बैठे होंगे, क्योंकि 20वें नंबर पे कह रहे हैं तो एक कम। जितनी पोजीशन बोली जाती है उससे एक कम करके उसी साइड लोग बिठा दिए जाते हैं। लेफ्ट से 20 था भाई, लेफ्ट से 20 पर था, एक कम कर दिया तो यहाँ कितने लोग आएंगे इसके लेफ्ट में, टोटल लोगों की संख्या आएगी 19। मैंने कहा रमेश राइट से 50वें स्थान पर है। ये रमेश जो व्यक्ति है ये राइट एंड से 50वें स्थान पर है। इसका साफ सा मतलब है रमेश के राइट में कुल लोग कितने बैठे हैं, 49 बैठे हैं। हाँ या नहीं, क्या ये बात समझ में आपको आ रही है? मैंने कहा एक व्यक्ति है माही, एक व्यक्ति है माही, ये लेफ्ट से 10वें स्थान पर है। माही लेफ्ट से 10वें स्थान पर है। इसका साफ सा मतलब क्या है प्यारे बच्चों, माही के लेफ्ट में कितने लोग होंगे, 9 लोग होंगे। बोल दो हाँ या ना। मैंने कहा माही राइट एंड से 15वें स्थान पर है। ये इधर से 15, राइट एंड से 15 पर, राइट एंड से 15 पर, यानी इसका अर्थ क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इधर कितने लोग बैठे होंगे, 14। कुल लोग निकालने हो तो आप आसानी से निकाल सकते हो। क्या ये बात समझ में आई कि जिधर से हमें पोजीशन गिवन होती है, एक कम करके हम उधर ही लोग बिठा देते हैं। इससे हमें ये फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्लियर और नॉट? आ जाओ फिर फटाफट से आगे आ जाओ और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस।
जैसे पहला क्वेश्चन है, तसल्ली से देख लीजिए क्या बोला गया है। मोहन इज 14th फ्रॉम द राइट हैंड इन रो ऑफ 40 बॉयज, यानी कुल लोग जो छात्र हैं उनकी संख्या कितनी दे रखी है, 40 दे रखी है। व्हाट इज हिज पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब इसमें हमें मोहित की पोजीशन पूछी है दूसरे एंड से, राइट हैंड से उसकी पोजीशन गिवन है, टोटल लोगों की संख्या भी हमें गिवन है कि टोटल लोगों की संख्या कितनी है बच्चे, 14, साफ दे रखे हैं 14 है ना, 40 है। और जिस मोहन है, इस मोहन का स्थान कितना दिया है भाई, 14 दिया है। 40 टोटल स्टूडेंट है, 14th प्लेस दे रखा है, हमें दूसरे एंड से उसकी पोजीशन बतानी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल बिगिनिंग वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा क्वेश्चन है। बस मैं चाहता क्या हूं कि आपको इसको बिना फॉर्मूले के इस्तेमाल करना आना चाहिए। बस अभी इजी इजी क्वेश्चंस लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा टिपिकल करेंगे इसको। देखो आओ, टोटल लोगों की संख्या हमें पता है सिर्फ 14 है। मोहन 40 लड़कों में पंक्ति में दाएं छोर से 14वें स्थान पर है, दाएं छोर से 14वें स्थान पर। अगर मैं मोहन की बात करता हूं, अगर मैं कहूं कि मोहन राइट एंड से कौन से नंबर पर है, तो आप कहेंगे सर 14वें स्थान पर है, हाँ या ना। तो ये इधर से 14वें स्थान पर है, तो इसका साफ सा मतलब है इसके राइट में 13 लोग बैठे होंगे। अरे क्लियर सी बात है कि नहीं भाई, 13 लोग इधर बैठे हैं, 14वें नंबर पर मोहन बैठा है, क्लियर बात है। टोटल लोगों की संख्या कितनी थी प्यारे बच्चों, तो टोटल लोगों की संख्या सर हमें गिवन है 40, क्लियर और नॉट। टोटल लोगों की संख्या कितनी गिवन है, 40, टोटल लोगों की संख्या कितनी गिवन है, 40। तो मुझे बताओ यहां तक कितने लोग हो गए अब तक टोटल, तो कहेंगे सर 13 लोग तो मोहन के राइट में बैठे हैं और एक खुद मोहन है, टोटल लोगों की संख्या हो गई 14। बोलो हाँ या ना, कितनी हो गई 14। अब बचे कितने लोग हैं, तो कहेंगे सर 26 लोग बचे हैं, तो वो बाकी 26 लोग इधर ही तो आएंगे, इधर तो रख नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने यहां रखा तो वो नंबर बदल जाएगा मोहन का राइट हैंड से, जो आप बदल नहीं सकते। दैट मींस जो 26 कैंडिडेट बचे हैं उनको आपने लेफ्ट में बिठा लिया मोहन के, तो मोहन अब इधर से कौन से नंबर पर हो गया, मोहन इधर से कौन से प्लेस पर हो गया, तो आप कहेंगे सर सिंपली 27 नंबर पर हो गया। 26 लोग ये हैं और 27वें नंबर पे कौन आ रहा है, मोहन आ रहा है, यानी कि हम आंसर कर देंगे ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 27th, दैट इज 27th, हाँ या ना। तो उम्मीद करता हूं भी पहला क्वेश्चन है हमने नॉर्मली सॉल्व किया है, कुछ हल्का फुल्का समझ आया, कुछ हल्का फुल्का इधर उधर जा रहा है, पता नहीं कितना समझे कितना नहीं, लेकिन अभी इन्हीं चीजों को अप्लाई करेंगे ऑटोमेटिक आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। हो सकता है आप इस टाइप से पहली बार कर रहे हो, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो भाई, यहां पर हमें बताया गया है कि अरुण है कोई एक कैंडिडेट, ये 46 विद्यार्थियों में 12वें स्थान पर है। क्या हमें इसका ये स्थान के लिए ये बताया गया है कि टॉप से 12वें स्थान पर है, बॉटम से 12वें स्थान पर है, लेफ्ट से 12वें स्थान पर है, राइट से 12वें स्थान पर है, ऐसा तो कुछ नहीं बताया गया। लेकिन चूंकि यहाँ पर एक शब्द देखेंगे तो यहाँ पर एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है रैंक, हाँ या ना। अगर कहीं से कुछ भी ना दिया हो, लेफ्ट से, राइट से, टॉप से, बॉटम से, तो हमेशा उसे टॉप से मान लिया करो। यानी कि जो अरुण है वो 40 विद्यार्थियों में 12वें स्थान पर है, तो कौन कहां से 12वें स्थान पर है, टॉप से, राइट। ये अरुण अरुण टोटल स्टूडेंट्स की संख्या भी हम बाद में देखेंगे, अभी ये 12वें नंबर पर है। ऐसे अज्यूम नहीं कर सकते कि आपका रोल नंबर कितना है, 12 है, एक क्लास में आपका रोल नंबर कितना है, 12। तो आपसे पहले कितने लड़के प्रेजेंट सर कहेंगे, 11 लोग कहेंगे कि नहीं कहेंगे, हाँ है ना। दैट मींस अरुण अगर 12वें नंबर पर है तो इससे पहले डेफिनेटली 11 लोग रहे होंगे, हाँ या ना। ठीक है भाई, अभी टोटल लोग कितने हो गए हमारे पास, तो टोटल लोग हो गए 12। अभी हमारे पास यहाँ टोटल गिवन कितने हैं, ये टोटल जो क्लास में स्टूडेंट्स की संख्या है वो कितनी है, 40 है। कितने बचे हैं, तो सर 11 ये और एक ये 12, 12 लोग हो गए। हमारे पास कितने और बचे हैं कि 40 हो जाए, कितने और बचे हैं, तो आप कहेंगे सर 34 और बचे हैं, हाँ या ना। तो जो बाकी 34 स्टूडेंट बचे होंगे वो अरुण से नीचे आएंगे। ऑब्वियस सी बात है, जब एक रो ऐसे चल रही है, अरुण टॉप से 12वें नंबर पर है तो इससे ऊपर 11 लोग हो गए और कुल लोगों की संख्या 46 है। तो आप यहां पर देख सकते हैं ये 12 हो रखे थे, 34 और चाहिए कि टोटल लोगों की संख्या कितनी हो जाए, दैट इज 46 हो जाए। क्लियर सी बात है। अरुण का इधर से कौन सा स्थान हो गया प्यारे बच्चों, तो आप देखेंगे तो अरुण का इधर से हो गया 35वां स्थान, हाँ या ना। 34 ये और 35वें स्थान पर आ गया, यानी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 35। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 35। क्लियर सी बात है। अब आपको लगा होगा हाँ अभी थोड़ा सा और गेन हुआ,
टेंशन ना लो, सारी चीजें विधिवत आपको पूरा करवा के जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर में बाकी कुछ छोड़ दूं, कुछ भी बाकी नहीं छोड़ूंगा। टेंशन ना लो इस चीज के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बोला गया है कि पेड़ की एक पंक्ति है, एक पंक्ति में एक पेड़ है जो दोनों तरफ से 5वें स्थान पर है। मेरे प्यारे बच्चों, लेट्स से कि ये वो पेड़ है, ये हमने वो पेड़ लगा दिया, इस पेड़ की डाली बना दी हमने, है ना भाई। ये पेड़ जो है वो दोनों तरफ से, तो दोनों तरफ से कहां से, एक लेफ्ट से और एक राइट से। ऐसा तो हो नहीं सकता कि पेड़ के ऊपर एक पेड़ हो, ऑब्वियस सी बात है। तो ये पेड़ दोनों तरफ से कौन से नंबर पर है, 5वें नंबर पर है। तो अगर ये इधर से 5वें नंबर पर है, इसका साफ सा मतलब क्या होगा, इधर कितने पेड़ रहे होंगे, 4, 5वें नंबर पे ये आ जाएगा। और राइट हैंड से भी प्यारे बच्चों ये 5वें नंबर पर है, तो इधर कितने पेड़ रहे होंगे, डेफिनेटली इधर भी 4 पेड़ रहे होंगे। इधर से गिनोगे, अब देखो 1 2 3 4, 4 यहां तक हो जाएंगे और 5वें नंबर पर ये पेड़ आ जाएगा। क्लियर सी बात है। कुल पेड़ों की संख्या आपसे पूछी गई है, पंक्ति में पेड़ों की संख्या ज्ञात करो। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ ट्रीज आर देयर इन द रो। कुल पेड़ों की संख्या बता दो भाई। 4 तो सर ये है, एक ये पेड़ है, 4 यहां पर है, 4 और 4 8 और 1 9, यानी कुल पेड़ों की संख्या कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज 9। क्लियर है भाई, बोलो हाँ या ना। क्लियर है, हाँ या ना कहेंगे सर, बिल्कुल डेफिनेट, इन चीजों में कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ जाते हैं। देखो फटाफट से अगले क्वेश्चन को, और अगले क्वेश्चन को पहले पॉज कर लो कुछ सेकंड के लिए और फिर खुद ट्राई करके देखो आप इसका आंसर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। देखो, संजीव कक्षा में प्रथम से 7वें स्थान पर है और अंत से 28वें स्थान पर है। संजीव नाम का कोई लड़का है जो प्रारंभ से 7वें स्थान पर है और अंत से 28वें स्थान पर है। पूछा गया है कि क्लास में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। मेरे प्यारे बच्चे, एक बात समझेंगे हम लोग कि संजीव नाम का कोई लड़का था, ये मान लीजिए संजीव है, ये प्रारंभ से कौन से स्थान पर है, 7वें स्थान पर है। अगर प्रारंभ से 7वें स्थान पर संजीव है तो संजीव से पहले कितने बच्चे आएंगे, तो कहेंगे सर 6। अंत से कौन से नंबर पर है, सर अंत से 28वें स्थान पर है, अंत से 28वें स्थान पर है, तो इसका मतलब यहां से 28वें पर है, तो इससे नीचे कितने बच्चे आएंगे, तो कहेंगे सर 27। राइट और रॉन्ग, हाँ या ना, कहेंगे बिल्कुल सही। अब हमें कुल लोगों की संख्या बतानी है, तो काउंट कर लीजिए, 27 ये, एक 28 संजीव, और 28 हो गए, 28 और 6 34, यानी कि टोटल लोगों की संख्या, कुल लोगों की संख्या उस क्लास में कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज नन अदर देन 34, नन अदर देन 34। क्लियर सी बात है, बोलो हाँ या ना। तो अब धीरे 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 हम लोग थोड़ा सा अब अच्छे से समझते चले जा रहे हैं। एक बार फिर से देख लो, संजीव को टॉप से 7वें स्थान पर बोला गया था, टॉप से 7 पर है, हमने एक कम किया, ऊपर उतने लोग बिठा दिए, 6 लोग बिठा दिए। संजीव नीचे से यानी अंत से 28वें स्थान पर है, यहां से 28वें स्थान पर था, इसका मतलब एक कम किया और इसके नीचे उतने ही लोग बिठा दिए। सबको काउंट करना था, काउंट किया तो हमने कितना आ गया, दैट इज 34 आ गया। इज दैट क्लियर और नॉट। हाँ, आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन को अब तो आप और लीक कर भी सकते हो। कैसे, रमन प्रारंभ से 16वें स्थान पर है। रमन कोई एक व्यक्ति है जो प्रारंभ से 16वें स्थान पर है और अंत से 49वें स्थान पर है, 49th प्लेस पर है लास्ट से। क्लास में कुल कितने विद्यार्थी हैं, नॉर्मली आपसे पूछा गया। तो देखो भाई, रमन है, रमन नाम का लड़का है, ये प्रारंभ से कौन से नंबर पर है बच्चों, 16वें स्थान पर। रमन प्रारंभ से 16 पर है, प्रारंभ से 16 पर है, प्रारंभ से 16 पर है, तो इससे ऊपर कितने लोग होंगे, 100% सर 15 लोग होंगे। बोलो हाँ या ना। और अंत से कौन से नंबर पर है, 49th प्लेस पर है। सर ये लास्ट से 49th प्लेस पर है, सर ये 9th से 49th प्लेस पर है, तो इसका मतलब है सर जी एक कम किया, यानी 48 लोग यहां बिठा दिए। कुल लोगों की संख्या पूछी गई है, कैप्चर कर लीजिए भाई, 15 और एक 16, 16 में ऐड कर दीजिए 46 को, तो टोटल लोगों की संख्या कितनी होगी बेटा, दैट इज 64। कुल लोगों की संख्या यहां से कितनी आ जाएगी बच्चे, 64 आ जाएगी। राइट और नॉट। तो बेहद ही आसान सा पहलू है, इसमें हमें कुछ करना ही नहीं है, एक सिंगल लाइन में आंसर हो जाता है। तो मैं इस फॉर्मूले को क्यों रटूं, t+1 बराबर लेफ्ट से प्लस राइट से, इस फॉर्मूले को रटने की क्या आवश्यकता है। हाँ, आप चाहें तो आप इसे कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत दो राय नहीं है, आप चाहें तो इससे भी कर सकते हैं,
लेकिन मेरा मानना है कि शायद हम ऐसे जो नॉर्मल बात है उसके लिए भी अगर हम फॉर्मूला इस्तेमाल करें तो ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा बेहतर क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा बेहतर क्वेश्चन है और इसको आपको शॉर्टकट से भी समझाऊंगा, बेसिक से भी समझाऊंगा, दोनों तरीके हैं। हमें इसे दोनों तरीकों से कैप्चर करना आना चाहिए। देख लो पहले क्वेश्चन क्या है। आप में से बहुत सारे बच्चे ना, आप में से बहुत सारे बच्चे इसका आंसर कर भी चुके होंगे कि सर इसका आंसर ये होगा, लेकिन यकीन मानिए इसका आंसर आप जो दे रहे हैं जनरली वो आंसर सही नहीं है। यकीन मानिए, यकीन नहीं होता ना, कोई बात नहीं, अभी आप यकीन करेंगे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपने आंसर किया है कि सर इसका आंसर होगा 35। हाँ या ना? सब देखो और बताओ मुझे, सब अपने अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर 35 कर रहे हो या नहीं? सबका आंसर 35 है, हाँ या ना? देख लो आराम से, और समय दे सकता हूं, पॉज भी कर सकते हैं आप इसे आराम से, फिर इसे सॉल्व करके देखिए। देन डेफिनेटली आप, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, हो सकता है एक दो बच्चा जो पहले से पढ़ रखा है वो डेफिनेटली इसके अलग अलग आंसर कर सकता है या कुछ और कह सकता है, बट मोस्ट ऑफ द 99% लोगों का या 90% लोगों का जो आंसर आएगा दैट विल बी 35। बट होल्ड अ सेकेंड और अब ध्यान से इसके सॉल्यूशन को समझो, फिर मैं इसका शॉर्टकट तरीका भी आपको समझाऊंगा और उस शॉर्टकट तरीके से आपको कॉपी पेन छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप चाहें तो नॉर्मली ऑरली उसे काउंट कर पाएंगे। समझो जरा, प्रश्न में क्या कहा गया है कि कुछ विद्यार्थी हैं जो एक पंक्ति में बैठे हैं। पंकज बाईं ओर से 18वें स्थान पर है और स्वराज दाईं ओर से 10वें स्थान पर है। यदि इन दोनों के बीच में 7 विद्यार्थी बैठे हैं तो आपसे पूछा गया है कि पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पंकज बाएं से 18वें नंबर पर है, स्वराज दाईं ओर से 10वें स्थान पर है, ठीक है ना? एक रो में क्या है, कुछ लोग बैठे हैं। पंकज इज सिटिंग 18th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड स्वराज इज 10th फ्रॉम द राइट। राइट, देयर आर 7 स्टूडेंट बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो आपको टोटल कैंडिडेट्स की संख्या वहां पर बतानी है। अब समझो, तो आपने क्या किया कि आपने किया कि सर पंकज यहां इधर बिठाला और स्वराज को आपने यहां बिठाया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दोनों के बीच में कितने लोग बताए हैं सर? दोनों के बीच में है 7 लोग। दोनों के बीच में कितने लोग हैं? 7 लोग हैं, ठीक है, बात सही है आपकी, जायज है। लेकिन प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने स्वराज को इधर बिठाया हो और पंकज को मैंने इधर बिठाया, राइट हैंड साइड? पंकज पंकज को मैंने राइट हैंड साइड बिठाया और इनके बीच में कितने लोग थे? 7 लोग। तो ये बात भी तो सही है भाई, पंकज और स्वराज के बीच में ऊपर कितने लोग हैं? यहाँ भी 7 लोग हैं, और पंकज और स्वराज के बीच में यहाँ भी कितने लोग हैं? 7 लोग हैं, हाँ या ना? कहेंगे बिल्कुल सही बात है, लेकिन सर अभी तो हमें बाकी शर्त तो मैच करके दिखाइए। मैंने कहा हाँ ये बात भी सही है आपकी। पंकज बाईं ओर से कौन से नंबर पर है? 18वें नंबर पर है। पंकज बाईं ओर से कौन से नंबर पर है? 18 नंबर पर है। यानी पंकज को अगर मैं लेफ्ट से काउंट करूं, मतलब इधर से काउंट करूं, तो ये 18वें नंबर पर आना चाहिए। ये कितने नंबर पर आना चाहिए? 18 नंबर पर आना चाहिए, ठीक है साहब। तो पंकज अगर इधर से 18वें नंबर पर है तो इसके लेफ्ट में कितने लोग होंगे? तो कहेंगे सर 17, और 18वें नंबर पे खुद कौन आ जाएगा? दैट इज पंकज, हाँ या ना? भाई पंकज लेफ्ट से 18वें नंबर पर है, मतलब पंकज के लेफ्ट में कुल लोगों की संख्या 17 आएगी, हाँ या ना? कहेंगे बिल्कुल सही है बात, ठीक है। अच्छा जी, इस केस में भी हमें पंकज को लेफ्ट से 18 पर ही बिठाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आप जब लेफ्ट से गिनेंगे तो पंकज 18वें नंबर पे आना चाहिए। चलो अभी अगर मैं पंकज को देखूं तो पंकज के ऑलरेडी कुछ लोग लेफ्ट में बैठे हुए हैं। पंकज लेफ्ट से 18वें नंबर पर है, इसका साफ सा मतलब है पंकज के लेफ्ट में 17 लोग आने चाहिए। लेकिन पहले से चूंकि यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, पहले से कितने लोग बैठे हैं? 7 लोग तो ये, और एक स्वराज बैठा है, तो कितने लोग हो गए बच्चों? 8 लोग हो गए। यानी अभी हमें 17 करने के लिए कितने लोग और चाहिए? 9, हाँ या ना? अब जरा गिनना चाहो तो गिन सकते हो, देखो 9 और एक 10, 7 17, और 18वें नंबर पे कौन है? दैट इज पंकज। क्लियर सी बात है, जाहिर सी बात है। चले, एक लाइन और बची है सर। स्वराज जो होना चाहिए वो दाईं ओर से 10वें स्थान पर होना चाहिए। स्वराज दाईं ओर से 10वें स्थान पर होना चाहिए, मतलब अगर राइट से आप काउंट कर रहे हैं तो स्वराज 10वें पर कब होगा?
जब स्वराज के राइट में 9 लोग बैठे। इधर से अब आप गिनेंगे तो 9 लोग ये गिने जाएंगे, 10वें नंबर पे स्वराज आ जाएगा। इस केस में अगर मैं यही चीज सेम सिनेरियो को कंसीडर करता हूं तो देखो स्वराज के जो है राइट में कितने लोग बैठेंगे, 9 लोग बैठेंगे। क्यों? क्योंकि स्वराज खुद इस एंड से 10वें स्थान पर है। क्लियर सी बात है, हाँ या ना भाई? जो स्वराज है वो राइट हैंड से कौन से स्थान पर है, 10वें स्थान पर। यानी स्वराज के राइट में कितने लोग बैठेंगे, 9। अभी कितने बैठे हैं, 7 और एक ये 8। एक और जन रख दें तो 9 लोग हो जाएंगे। अगर आप गिनना चाहते हो तो गिन सकते हो। देखो एक पंकज दूसरा, ये 7 9 और एक स्वराज 10वां। कितने लोग हो गए, 10। अब बताओ मुझे एक बात प्यारे बच्चों, फटाफट से आप ये देखो कि आपने क्या क्या यहां पर ड्रॉ किया है। पहली आपकी शर्त थी कि सर पंकज बाईं ओर से 18वें पर होना चाहिए। देखो इस केस में भी पंकज बाएं से 18 पर है और इस केस में भी बेटा बाएं से 18 पर है, हाँ या ना? स्वराज सर जी राइट हैंड से 10वें पर होना चाहिए। स्वराज राइट हैंड से 10 पर है, इसमें भी 9 ये और एक 10। इधर गिनते हैं तो 1 2 7 9 और 10वें स्थान पर स्वराज भी है। इस केस में भी दोनों के बीच में 7 लोग होने चाहिए। तो देखिए यहां पर भी दोनों के बीच में 7 लोग हैं और बेटा यहां पर भी दोनों के बीच में 7 लोग हैं। तो आपने मुझे ये बताओ, इसको काउंट करके जो आंसर किया है, यहां पर टोटल काउंट कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 35। ये आंसर किया है, ये आंसर क्यों नहीं किया? इन सबको देखो, इनको गिनने थे तो 9 और एक 10 और 7 17 18 और 17 35। इसको काउंट करें तो 1 और 2 और 7 9 10 और 9 19। तो आपने 19 काउंट क्यों नहीं किया या 19 आंसर क्यों नहीं दिया, जबकि आपके पास दोनों ही ऑप्शंस विकल्प में दे रखे हैं। दोनों ही ऑप्शंस आपको विकल्प में दे रखे हैं और आपने आंसर कौन सा कर दिया, केवल 35। यहाँ ऐसा भी नहीं कहा गया है कि कम से कम बताइए या ज्यादा बताइए। नॉर्मली पूछा गया है कि भैया टोटल लोगों की संख्या कितनी है, उस टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, टोटल कैंडिडेट्स की संख्या कितनी है इस पंक्ति में। लेकिन आपने आंसर किया 35। आपको 19 भी ऑप्शन में दिया गया है, तो आप ये बताओ 19 भी सही है, 35 भी सही है। अब दोनों में से किसी एक को चुनेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर ऐसे केस में आपको कैसा ऑप्शन चाहिए था? आपको ऑप्शन चाहिए था कि कोई एक ऐसा विकल्प मिले जिसमें कहा गया हो या तो 35 हो सकते हैं या 19 हो सकते हैं। क्या ऐसा हमारे पास कोई विकल्प है? नहीं। इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या था? ऐसे विकल्प मिलने पर हमारा सही उत्तर था बच्चों नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। हालांकि हमारे पास आंसर है। आंसर क्या है? या तो 35। अगर आपने अधिकतम लोगों की संख्या पूछी होती तो हम आंसर करते 35। अगर आपने न्यूनतम लोगों की संख्या पूछी होती तो हम आंसर करते 19। बट आपने तो पूछा है कि पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं, इसीलिए हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा, नन ऑफ दिस। हालांकि बच्चे अगर 19 ऑप्शन में न होता, मान लीजिए कि ये 19 ऑप्शन में न होता, तब आपका आंसर क्या हो सकता था, 35 हो सकता था। या अगर 35 ऑप्शन में ना होता तब आपका आंसर क्या हो सकता था, 19 हो जाता। लेकिन चूंकि दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा बच्चे, नन ऑफ दीज आंसर होगा, हाँ या ना? बताओ भाई। तो देखो सबने आंसर किया था 35। नाउ आप इस मुस्कुरा रहे हो, है ना, कि हाँ सर 35 तो हमने किया था, हमने दूसरा वाला सोचा ही नहीं। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको ना मैं एक शॉर्टकट तरीके से बताता हूं और उस शॉर्टकट तरीके में आप जानोगे कि हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे तेजी से कर सकते हैं। ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे तेजी से कर सकते हैं वो समझते हैं। और हमें पता कैसे चलेगा सर कि यहाँ पर एक केस है या दो केस है? आज के बाद से इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें दो कैंडिडेट दिए गए हो, बच्चों दो कैंडिडेट दिए गए हो, बीच में कुछ लोगों की संख्या गिवन हो, तो आपको मैं पहले ही तय करके बता सकता हूं या तुम्हें सिखा दूंगा कि कब हमें एक केस देखना है और कब हमें दो केस देखने हैं। तो ध्यान से समझना इस बात को। देखो बच्चों, यहां पर पंकज कोई एक कैंडिडेट था। कोई एक कैंडिडेट कौन था, पंकज। ये लेफ्ट हैंड से कौन से नंबर पर था, 18वें नंबर पे था। एक कैंडिडेट था स्वराज। स्वराज कौन से नंबर पे था, 10वें स्थान पर था। ठीक है भाई, इनके बीच में जो लोगों की संख्या बताई गई है दैट इज 7। इनके बीच में लोगों की संख्या कितनी बताई गई है, 7। अब मैंने अगर ये डेटा ऐसे रखा तो मैं तुरंत चेक करके बता पाऊंगा कि इसके एक आंसर आएंगे, दो आंसर आएंगे। देखो समझाता हूं कैसे। ये पोजीशन है, एक तो 18 थी और एक 10 थी और बीच में लोगों की संख्या कितनी आपको चाहिए, दैट इज 7। प्यारे बच्चों पहले तो मुझे ये बताओ आप लोग कि इन पोजीशंस में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 18 छोटा है या 10 छोटा है?
आपको किसकी पोजीशन है, नाम किसका है, फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क इस बात से पड़ना चाहिए, ये बताइए यहां पर इन दोनों में पोजीशंस में छोटी वैल्यू कौन सी है। तो आप कहेंगे सर ऑब्वियस सी 10 है। हाँ, ऑब्वियस 10 है। अब इस 10 को यहां लाओ साइड में और 10 माइनस कर दो 2। तो 10 माइनस 2 का रिजल्ट कितना आया, कहेंगे सर 8 आया। 10 माइनस 2 का रिजल्ट कितना आया, 8 आया। तो मैं यहां आपको एक चीज बता दूं बेटा, 0 से लेकर के 8 तक, 0 से लेकर के 8 तक अगर लोग बीच में बैठेंगे, 0 से लेकर के 8 तक अगर लोगों की संख्या बीच में गिवन हो, जैसे एक भी लोग ना बैठा हो यानी कि पड़ोसी हो, एक पर्सन बैठा हो, 2 पर्सन बैठे हो, 3 लोग बैठे हो, 4 लोग बैठे हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, अगर 8 तक संख्या बोली जाएगी कि 8 लोग इनके बीच में बैठे, तब भी आपके आंसर आएंगे 2। एक आएगा प्यारे बच्चों मैक्सिमम आंसर और एक आएगा आपका मिनिमम का आंसर, जो हमने अभी इससे पिछले प्रश्न में किए थे। हमने इससे पिछले प्रश्न में 2 आंसर निकाले थे, मैक्सिमम आया था 35, मिनिमम आया था 19। हाँ या ना? लेकिन ये पता करना सीखना पड़ेगा कि कब हमारे पास 2 आंसर आएंगे, कब हमारे पास एक आंसर आएगा। ठीक है, अभी सर समझ नहीं आया, चलो इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। लेट्स से कि मैंने कहा कि कोई एक कैंडिडेट है ए, ये लेफ्ट से 100वें स्थान पर है। मैंने कहा एक कोई दूसरा कैंडिडेट है, ये बी है और ये राइट से 200वें स्थान पर है। ठीक है, इनके बीच में मेरे प्यारे बच्चों, इनके बीच में कुल लोगों की संख्या है 90। कितनी दे रखी है, 90। अब मुझे यहां देखना होगा इसके आंसर आएंगे 2 या इसका आंसर आएगा 1। वो दोनों आंसर आपको शॉर्टकट से निकालना बता दूंगा। पहले मोटिव ये है कि हमें ये समझ में आना चाहिए क्वेश्चन को देख करके कि इसके आंसर सिंगल है या इसके आंसर डबल है, मतलब एक आंसर आएगा या एक से ज्यादा आंसर आएंगे। सी, तो हमने क्या अभी डिस्कस किया था सर, आपने हमें बताया कि इसमें जो पोजीशंस है, पोजीशन में छोटी वैल्यू कौन सी है कि सर 100 है। 100 में से 2 कम कर लो, 100 में से क्या करो -2 कर लो, तो कितना आया 98। यानी कि 0 से लेकर के 98 तक तो आने वाले हैं डबल आंसर। कैसे आंसर आएंगे प्यारे बच्चों, डुअल आंसर आएंगे। डुअल बोले तो एक मैक्सिमम और एक मिनिमम। यानी अगर हमें यहां पर देखो कितना दे रखा है, 90 दे रखा है, 0 से लेके 90 तक ही, 0 से लेके 98 में ही 90 आ जाएगा, बीच में ही आएगा कहीं ना कहीं। हाँ या ना? तो हमारे कैसे आंसर आएंगे, डुअल आंसर आएंगे। कौन कौन से, एक मैक्सिमम आंसर आएगा और एक भाई मिनिमम का आंसर आएगा। ठीक है, बोलो हाँ या ना? सर अभी भी समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं। माना कि कोई एक कैंडिडेट है सी, ये लेफ्ट से बैठा है 10 नंबर पर, और एक कैंडिडेट है डी, ये लेफ्ट से बैठा है 20 नंबर पर। ठीक है भाई, इनके बीच में कुल लोगों की संख्या दे रखी है 9। इनके बीच में कुल लोगों की संख्या दे रखी है कितनी प्यारे बच्चों, 9। ठीक है, चलो समझते हैं। मैंने क्या कहा आपसे, हमें अगर ये चेक करना है कि आंसर सिंगल आएगा या आंसर डुअल होगा, वो कैसे तय करेंगे, इनमें छोटा नंबर कौन सा, पोजीशंस में छोटा नंबर कौन सा है कि सर पोजीशंस में छोटा नंबर है 10। 10 में से कितने कम करने हैं, -2 करने हैं, वैल्यू क्या आ जाएगी 8। यानी 0 से लेकर के 8 तक डबल आंसर होंगे, लेकिन यहां कितने लोग हैं 9, तो इसका सिंगल ही आंसर आएगा। इसके कितने आंसर आएंगे, केवल सिंगल आंसर आएगा। और सिंगल आंसर कौन सा आता है, हमेशा मैक्सिमम वाला। सिंगल आंसर कौन सा आता है, हमेशा मैक्सिमम। अभी मैक्सिमम और मिनिमम निकालना मैं आपको समझा दूंगा, उसमें कोई दो राय दिक्कत नहीं आएगी आपको। बस आप पहले ये सीखिए कि आंसर सिंगल आएगा या डबल। अगेन देखो, जब यहाँ पर 100 था, 100 से 2 कम किया तो हमारा आंसर क्या जा रहा था, 0 से लेकर 98 तक डुअल आंसर होते। 0 से लेकर के 98 तक डुअल आंसर। इन्होंने कितने बिठा रखे थे बेटा, 90। तो 90 इनके बीच में ही कहीं आ गया। यहां पर अगर आपको बोला जाए कि सर 98 कैंडिडेट बैठे हैं, तब भी आंसर आपके 2 आएंगे। यहां पर एक कैंडिडेट बिठाने के लिए कहे, तब भी आंसर आपके 2 आएंगे। लेकिन यहां कहे 99, जो कि 98 से ज्यादा हो गया, अब आपका एक ही आंसर आएगा, और वो कौन सा आएगा, मैक्सिमम वाला आएगा। ठीक है भाई, सर अभी भी थोड़ा सा डर लग रहा है, आ जाओ आगे। अभी 3-4 वैल्यूज रखता हूं, वहां पर आप अपने आप को समझाओ। देखो मेरे साथ साथ कैसे। मान लो कि कोई पी है, पी की पोजीशन है 40। एक कैंडिडेट है क्यू, जो ये बैठा है राइट से, इसकी पोजीशन है 50। इनके बीच में मेरे बच्चे लोगों की जो संख्या दे रखी है दैट इज 60 है। आपसे पूछा जा रहा है बताओ कितने आंसर आएंगे, मुझे बस इतना बताओ, केवल कितने आंसर आएंगे, 1 या 2। तो आप कैसे करते हो,
सर जी हम तो बस एक चीज जानते हैं, क्या कि जो पोजीशंस दे रखी है उसमें छोटी वैल्यू है 40, 40 में से मैं दो कम कर दूं, 40 में से मैं दो कम कर दूं तो कितना हो जाएगा 38। यानी सर अगर बीच में लोगों की संख्या 0 से लेकर के 38 तक गिवन होगी तो डबल आंसर होगा। इन्होंने कितनी दी है, इन्होंने दिया है सर 60, 60 तो ज्यादा हो गई, ज्यादा हो गई तो इसका एक ही आंसर आएगा, और आंसर क्या आएगा, केवल मैक्सिमम वाला आंसर आएगा सर। बोलो हाँ या ना, बात समझ आई। चलिए एक और समझते हैं। मान लीजिए कि कोई आर है, ये लेफ्ट से 100 नंबर पर है, कोई एक एस है, ये लेफ्ट से 150 नंबर पर है, इनके बीच में लोगों की कुल संख्या दे रखी है 100। बताओ सोच करके कि कितना आंसर आएंगे, सिंगल आंसर आएगा या डबल आंसर आएंगे। तो करना क्या है बच्चे, पोजीशंस में छोटी वैल्यू क्या है, दैट इज 100, 100 में से दो कम किए तो कितना हुआ 98, यानी 0 से लेकर के 98 तक डबल आंसर, 0 से 98 तक कैसे आंसर, डुअल आंसर बेटा। ठीक है भाई, लेकिन ये वैल्यू कितनी दे रखी है 100, 100 तो ज्यादा है सर, इससे 100 क्या है, ज्यादा है, तो इसका सर आंसर आएगा केवल एक, इसका मिनिमम वाला नहीं आएगा, इसका सिर्फ क्या आएगा, मैक्सिमम वाला आंसर आएगा। ठीक है भाई, सिर्फ मैक्सिमम वाला आंसर। अच्छा बेटा अगर मैं इसकी जगह पर आपसे ये कहता कि अब इनके बीच में जो टोटल लोगों की संख्या है वो कितनी है, 98 है, तो बताओ कितने आंसर आएंगे। तो सर जी 100 में से, क्यों, क्योंकि 100 में क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ये छोटी वैल्यू है, पोजीशंस में छोटी वैल्यू 100 है, 100 में से दो माइनस कर दिए तो क्या आया 98, यानी 0 से 98 तक डबल आंसर आएगा। इन्होंने कितने लोग बीच में बिठा रखे 98, तो इसके आंसर आएंगे डबल, दैट इज एक मैक्सिमम वाला और एक बच्चे मिनिमम वाला, राइट। अगर बताओ मुझे बीच में लोगों की संख्या यहां इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर हमें 97 दे रखी होती तब भी हमारे डबल आंसर आते, 96 दे रखी होती तब भी डबल आंसर, 95 होता तब भी डबल आंसर, 0 होता तब भी डबल आंसर, 1 2 डॉट 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 कहां तक 98 तक डबल आंसर आते। जैसे ही वैल्यू 99 होगी, यानी 98 से एक बढ़ गई, तो वैल्यू क्या होगी, सिर्फ आपको एक आंसर प्रोवाइड करेगी। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, 99 हो, 100 हो, 1 लाख आदमी बिठा दो आप, क्या ही फर्क पड़ता है। हम्म, तो उम्मीद करता हूं ये पैटर्न, ये लॉजिक आपको समझ आया कि कब हमारे डबल आंसर आएंगे और कब हमारे सिंगल आंसर आएंगे, हाँ या ना। चलो वापस आते हैं क्वेश्चन पर, क्वेश्चन क्या था हमारे पास। तो सर क्वेश्चन ये था कि पंकज जो है वो लेफ्ट से 18वें नंबर पर है, स्वराज राइट से 10वें नंबर पर है, इनके बीच में कुल लोगों की संख्या कितनी है, 7 है। हमने ये चेक करना था इनमें पोजीशन में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, पोजीशंस में ये वैल्यू है सर छोटी सबसे, क्या वैल्यू है 10, 10 में से माइनस कर दिए 2, यानी सर 0 से लेकर के 8 तक, 0 से लेकर के 8 तक डुअल आंसर आएगा, 0 से लेकर के 8 तक कैसे आंसर, डुअल आंसर। कितने लोग बीच में बिठा लिए इन्होंने, 7, तो आंसर आएंगे 2। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया हमारे। तो अब हमें करना क्या है, अब हमें आंसर निकालना समझना है। मैक्सिमम जब भी आपको आंसर निकालना है प्यारे बच्चों, मैक्सिमम में कुछ नहीं करना है, इन तीनों वैल्यूज को आपस में ऐड कर देना है, इन तीनों वैल्यूज को, इस जो पोजीशंस है इसको और जो बीच में बैठे लोगों की संख्या है इसको, यानी 18 प्लस 10 और प्लस 7, टोटल रिजल्टेंट कितना मिलेगा बेटा, 35 मिलेगा, हाँ या ना। टोटल रिजल्टेंट कितना मिलेगा 35। और जब आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मिनिमम कैंडिडेट पता करने हैं, तो इन दोनों को आपको ऐड करना है, इन दोनों को आपको ऐड करना है, इन दोनों को, इन दोनों को आपको ऐड करना है, इन दोनों को आपको ऐड करना है, माइनस कर देना है उसमें इस मिड वाले को, माइनस कर देना है उस मिड वाले को, साथ में -2 और करना है, साथ में -2 और करना है, साथ में -2 और करना है, हाँ या ना। अब देखो ये -2 कहां से आ गया और ये 7 क्यों माइनस कर रहे हैं वो समझाता हूं मेरे प्यारे बच्चों। इससे पिछले वाले क्वेश्चन पर हमने क्या डिस्कशन किया था, देखो एक तो ये मैक्सिमम वाला केस ये था, मिनिमम वाला ये केस था। अब जरा इसको समझो ताकि तुम्हें पता चले कि -2 कब करते हैं और ये -7 यानी बीच वाले लोगों को क्यों कम करते हैं। बेटा ध्यान से सुनना, जब मैं पिछले वाले क्वेश्चन में बेसिक से पंकज काउंट कर रहा था तो मैंने ये 9 लोग गिने थे, ठीक है, स्वराज को गिना था, ये 7 लोग गिने थे और पंकज, तभी तो पंकज लेफ्ट से 18 पर था भाई, पंकज लेफ्ट से 18 पर था, 9 10 7 17 और 18वें नंबर पे, तो ये लोग सभी काउंट किए गए। अगर मैंने जब राइट से स्वराज को गिना था तो किस किस को गिना, एक ये वाला कैंडिडेट गिना गया था, एक पंकज को गिना गया था, ये 7 लोगों को गिना गया था और स्वराज को गिना गया था।
बोलो हाँ या ना। अब ध्यान से इसमें ये देखो कि हमने कौन से लोग 2 बार काउंट कर लिए हैं। स्वराज आपने 2 बार काउंट किया है, पंकज आपने 2 बार काउंट किया है, और ये बीच वाले जो कैंडिडेट हैं ये भी आपने 2 बार काउंट किए थे। हाँ या ना। ये कौन सा केस है बेटा? मिनिमम वाला, जिसमें आंसर कितना आया था? 19। मिनिमम वाले में आपने बीच के लोग 2 बार काउंट कर लिए होते हैं। हाँ या ना। और एक ये जो कैंडिडेट है स्वराज, ये भी 2 बार गिना गया है, और एक ये पंकज है, ये भी आपने 2 बार गिना है। हाँ या ना। तो मतलब हमें कौन से लोग हटाने हैं? हमें ये बीच के लोग हटा देने हैं जो 2 बार काउंट हुए। ये स्वराज एक कैंडिडेट है, पंकज एक कैंडिडेट है, इसके लिए हम -2 जो हमने अभी रखा था यहाँ पर, -2 जो हमने किया था, हाँ यहाँ ये जो -2 किया है ये भी समझ में आ गया। -2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पंकज को और स्वराज को। और ये 7 माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये बीच वाले लोग हैं, इनको भी हमने 2 बार काउंट कर रखा है। हाँ या ना। इस तरीके से हम मिनिमम का आंसर कभी भी कर सकते हैं। दैट मीन्स इन दोनों को जोड़िए, यानी 18 प्लस करेंगे बेटा 10, माइनस कर दीजिए 7 और माइनस कर दीजिए 2। सीधा सा लॉजिक, सीधा सा आंसर। मैं ऐसे पैटर्न से इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि अभी इस पर करीब 3 से 4 टाइप और आएंगे जो बिल्कुल इसी शॉर्टकट से सॉल्व हो सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है भाई। देखो 18 और 10 28, 28 में से माइनस कर देंगे आप 9, तो आंसर आ जाएगा बेटा कितना? दैट इज 19। हाँ या ना, दैट इज 19। उम्मीद करता हूं कि कोई अब दिक्कत नहीं आएगी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हालांकि मैं भी कमी छोड़ूंगा नहीं, आपको टेंशन ना लीजिए, और अच्छे से हम इन क्वेश्चंस को लगाते हैं। देखो बेटा, अगला क्वेश्चन है सेम पैटर्न पर है। फटाफट कैसे चुटकियों में आप इसे उड़ा सकते हो। क्या है? कुछ विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे, पंकज बाईं ओर से 18वें नंबर पर दे रखा है, स्वराज दाईं ओर से 10वें स्थान पर दे रखा है, और इन दोनों के बीच में 9 विद्यार्थी बैठे। मेरे बच्चे, पंकज लेफ्ट से कितने नंबर पर है? 18वें नंबर पर है। स्वराज राइट हैंड से कितने नंबर पर है बेटा? 10 नंबर पर है। बीच में लोगों की संख्या कितनी है? 9 है। बीच में लोगों की संख्या कितनी दे रखी है? 9। बीच में कुल विद्यार्थी कितने हैं? 9। सबसे पहले अपने आप से पूछो कि इसके आंसर कितने आएंगे, 1 आएगा या 2 आएंगे? कैसे पता करते हैं बेटा? फिर से देखो उसी चीज को कि सर छोटी वाली वैल्यू -2, 18 और 10 में छोटी वैल्यू कौन सी है? 10। 10 में से 2 माइनस करते तो कितना आता? 8। यानी सर 0 से लेकर के 8 तक तो डुअल आंसर होते, लेकिन इसने कितने बिठा रखे? 9। यानी आंसर कैसा आएगा? सिंगल आएगा। और जो सिंगल आंसर आता है मेरे बच्चे, वो हमेशा मैक्सिमम होता है। मिनिमम वाला केस उसमें लैप्स हो जाता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट पता करना है, 18 और 10 28 और 9। भाई 18 और 10 मैक्सिमम के लिए क्या है? तीनों को जोड़ना है। तो 18 प्लस 10 28, 28 और 9 कितने हो गए मेरे प्यारे बच्चों? 28 और 9 हो गए 37। यानी आंसर आ गया 37। मिनिमम का कोई केस नहीं है, फिलहाल हम इसके लिए आंसर कर सकते हैं 37। यानी जब आपको पता लग जाए बेटा, जब आपको पता लग जाए कि यहाँ पर एक सिंगल केस है, उस केस में कॉपी पेन मत छोड़, तीनों वैल्यूज को ऐड कर दो। जिसका लेफ्ट से पोजीशन दिया है, जिसका राइट से पोजीशन दिया है, और बीच में जितने लोग बिठाना है, आंसर मिल जाएगा। तो ये कितना हमारे लिए इफेक्टिव है कि हम पहले ही पता कर लेते हैं कि एक आंसर आएगा या दो आंसर आएगा। उसका तरीका फिर से बार बार एक ही चीज पे फोकस करा रहा हूं कि यहां देखो पोजीशन -2, पोजीशन -2 यानी कि 8 आया, यानी सबसे छोटी पोजीशन ये थी, लोएस्ट पोजीशन। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हो, शॉर्टकट में लिख सकते हो, कैसे भी लिख लो। तो सबसे छोटी वैल्यू थी 10, 10 में से 2 माइनस कर दिया, कितना हो गया? 8। यानी 0 से लेकर के 8 तक डबल आंसर आएंगे, अदरवाइज आपका सिंगल आंसर आएगा। तो यहाँ पर लोगों की संख्या दे रखी थी 9, जिसमें आंसर आएगा केवल 1, और एक आंसर आएगा तो तीनों को जोड़ देना है, यानी कि आंसर हो गया दैट इज 37। आंसर कितना हो गया? 37 हो गया। राइट, आगे चल। अब अगला क्वेश्चन फिर से देखो। अब यहां पर ना आपको एक उल्टा केस पूछा गया है। यहां पर क्या किया है मैंने, जानबूझ करके एक उल्टा, इसका एक और टाइप आता है, ये भी टाइप बहुत अच्छा है। यहाँ पर 50 विद्यार्थी बताए गए हैं। टोटल क्लास में कितने विद्यार्थी हैं? टोटल विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है बेटा 50 है। पंकज बाईं ओर से 18वें नंबर पर है, और स्वराज दाएं से 10वें नंबर पर है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखो आराम से, तसल्ली से देखो कैसे करोगे, कैसे नहीं करोगे। तो इसके लिए भी शॉर्टकट है जो अभी हमने अप्लाई करी थी। देखो क्या भाई, पंकज लेफ्ट हैंड से कितने पर है? पंकज लेफ्ट हैंड से 18वें नंबर पर है। स्वराज राइट हैंड से कौन से नंबर पर है? स्वराज राइट हैंड से 10वें स्थान पर है। कुल लोगों की जो संख्या हमें चाहिए, कुल लोगों की संख्या हमें लानी है कितनी बेटा? 50। हमें कुल लोगों की संख्या उसमें कितनी रखनी है? 50।
तो पूछा गया है बीच में कितने लोग बिठा ले। तो मेरे बच्चे ध्यान से सुनना और देखो, 1 सेकंड में आंसर कर सकते हो। इन दोनों को सम अप करो तो यहां पर वैल्यू आई कितनी, 28। यहां पर वैल्यू कितनी आई, 28, 28 हो गया। वैल्यू ये बताओ मुझे, आपको ये 28 है और ये लाने कितने हैं टोटल, 50। तो वैल्यू आपको बढ़ानी है यानी 28 में कुछ जोड़ना है या 28 में घटाना है, यानी वैल्यू को मिनिमम करना है, इस वैल्यू को आपको मिनिमम करना है या मैक्सिमाइज करना है। भाई 28 रुपए हैं अभी आपके पास और आपको टोटल 50 रुपए बैलेंस बनाना है, तो आप मैक्सिमाइज करोगे अपने अमाउंट को या मिनिमाइज करोगे, तो कहेंगे सर मैक्सिमाइज करेंगे। भाई 28 कम है, 50 वैल्यू बनानी है, तो इसमें क्या करना है, ज्यादा कर रहे हैं। ज्यादा का मतलब मैक्स की ओर जा रहे हैं, अरे हाँ या ना, मैक्सिमम करना है बेटा, मैक्सिमम करना है, बोलो हाँ या ना। 28 आपके पास टोटल रिजल्ट है, 50 आपको करना है, तो मैक्सिमम आपको वैल्यू को मैक्स करना है या मिनिमाइज करना है, तो आप कहेंगे मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमाइज करना, हमेशा इसका डिफरेंस लेना है। मैक्सिमाइज करना है तो ऐसे ही छोड़ दो। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है सर 12 का 22 का, 12 28 में ये 22 का, 22 कम थे ना, अरे बोलो कितने कम है, 22 कम है यार, 22 कम है। 28 में अगर मैं 22 जोड़ दूंगा कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। दोबारा सुनो तसल्ली से फिर से, वरना एक साथ स्किप हो जाता है। हमारे पास वैल्यू थी क्या, 28, और बेटा ये कितना चाहिए, 50। इन दोनों का हमेशा आपको क्या करना है, डिफरेंस करना है। हमेशा क्या करना है, डिफरेंस। डिफरेंस कितने का आया, दैट इज 28। अगर हमें वैल्यू ज्यादा करनी है, अगर वैल्यू हमें बढ़ानी हो, ज्यादा करनी हो, ऐसे लिख देते हैं चलिए, अगर आपने वैल्यू बढ़ानी है, अगर वैल्यू आपको क्या करनी है, बढ़ानी है, अरे ये तो कुछ अजीब शब्द हो गया, मैक्सिमाइज ठीक है। अगर वैल्यू मैक्स करनी है, ज्यादा करनी है, तो एज इट इज आंसर सेम आंसर रहेगा। आंसर कैसा रहेगा, सेम, यानी कि डिफरेंस जो भी आएगा वही क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, कब, जब वैल्यू बढ़ानी हो, कुल लोगों की संख्या आपको ज्यादा करनी है, 28 आपके पास थे, 50 आपको करनी है, तो आपको जो डिफरेंस आ रहा है वही आंसर कर देना है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को देखोगे, अब यहां देखो सेम ही क्वेश्चन है, बस मैंने कुछ चीजें चेंज कर दी हैं, बस दोनों क्वेश्चंस को कंपेयर करोगे ना तो अच्छे से समझ में आएगा। पंकज लेफ्ट से कितने पर है, 28वें नंबर पर है। स्वराज कितने पर है बच्चे, स्वराज लेफ्ट से 30 नंबर पर है, हाँ या ना। स्वराज कितने पर है, 30 पर, और टोटल लोग आपको कितने लाने हैं, दैट इज 50। इन दोनों को सम अप किया तो कितना हो रहा है बेटा इस बार, 58, और लाने कितने हैं, 50। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 8। दोनों का डिफरेंस आएगा 8, लेकिन इसमें आप कहां जा रहे हो, मिनिमम करना है, आपको कम करना है, आपको कम करना है, हाँ या ना। लेकिन कम करने वाले लॉजिक में, कम करने वाले लॉजिक में पहले बच्चों हमने लास्ट टाइम देखा था एक -2 और करते थे, तो यहां पर जो डिफरेंस आएगा, अगर आपको वैल्यू कम करनी है, मिनिमम करनी है, तो आपको -2 और करना है, जो डिफरेंस है उसमें। इससे पहले हमने देखो, इससे पहले वाले में इससे पिछले वाले क्वेश्चन में अगर आप देखें तो मैंने क्या कहा, अगर वैल्यू बढ़ानी है तो जो डिफरेंस है वही आंसर, अगर वैल्यू बढ़ रही है तो जो डिफरेंस आया, डिफरेंस कितने का आया, 28, वही हमारा क्या था, आंसर था। लेकिन अगर वैल्यू क्या होती है, जैसे इसमें मिनिमम हो रही है, यानी 58 से वैल्यू 50 हो रही है, अगर वैल्यू मिनिमम करनी है, अगर वैल्यू मिनिमम करनी है तो जो डिफरेंस आएगा उसमें -2 कर दीजिए, उतने लोग बीच में आएंगे। डिफरेंस -2, उतने लोग बीच में आएंगे। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन और फटाफट से देख लेते हैं, इसी पर बेस्ड मैं बना के देता हूं। जैसे सपोज करिए एक क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं। मैंने कहा कोई एक कैंडिडेट है ए, ये लेफ्ट से 100 नंबर पर है, एक कैंडिडेट है बी, ये राइट से 200 नंबर पर है। कुल लोगों की संख्या हमें रखनी है 500। कुल लोगों की संख्या कितनी चाहिए, 500। क्या आंसर करोगे, सर जी इसको सम किया ये हो गया 300, इसको सम किया सर जी ये हो गया 500। बढ़ा रहे हैं, हाँ यहाँ क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो दोनों का डिफरेंस कितना आया, 200। तो सर जी अगर बढ़ा रहे हैं तो आंसर यही रहेगा, अगर बढ़ा रहे हैं, वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो आंसर जो डिफरेंस आ रहा है वो। लेकिन अगर मैं यहाँ क्या कहता, मैं यहाँ पर कहता कि ए लेफ्ट से 100 पर है, बी राइट से 200 पर है, और कुल लोगों की संख्या आपको चाहिए, मान लीजिए कि 250। कितनी चाहिए, 250। लोगों की कुल संख्या कितनी चाहिए, 250। तो सर जी इसको ऐड किया, हमारा कितना आता है, 300। यहां पर देखा तो हमारा कितना आना चाहिए, 250।
बेटा वैल्यू कैसी हो रही है, कम हो रही है, वैल्यू कैसी हो रही है, कम हो रही है, तो डिफरेंस कितने का है, दोनों का डिफरेंस कितने का है सर, डिफरेंस है 50 का। लेकिन ये 50 आंसर नहीं आएगा, -2 और करना होगा, -2 और करना होगा। ये -2 क्यों करते हैं, ये हमने डिस्कशन देखा था कहां पर प्यारे बच्चों, हमने ये देखो -2 यहां पर सीखा था, ये बीच वाले माइनस करते थे और मिनिमम के लिए -2 और करते थे, हाँ या ना। मतलब कहानी बड़े मजे से आप कर सकते हो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए आपको, अब आसानी से आप डिफरेंस लेकर के बस ये देख लिया करो, डिफरेंस तो लेना ही लेना है, अगर बढ़ा रहा है तो वही आंसर, अगर मिनिमम करना है तो एक कम कर देते हैं, हाँ या ना। उम्मीद करता हूं यहां तक के सेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले यहां तक करते हैं, इसके बाद मैं इसका एक नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा, दैट इज पार्ट 2, और वहां पर जो बाकी बचे क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बेला चाओ। ऑलराइट, सो चलिए देखते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। और हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि कुछ लड़कियां हैं जो बेंच पर बैठी हैं और पाकीजा बाईं ओर से 18वें स्थान पर है तथा जो सुरांजलि है वो दाएं से 10वें स्थान पर है। इनके बीच में कुल 11 लड़कियां बैठी हैं। आपको पूरी कतार में बताना है कि कितने लोग हैं, राइट और नॉट। अगर हम देखें इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन को, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। द सिंपलेस्ट वे इज, पाकीजा लेफ्ट से 18वें स्थान पर है और स्वरांजलि जो है ये राइट से 10वें स्थान पर है। इनके बीच में बैठे लोगों की संख्या दी गई है 11, राइट। तो जैसा कि इस टाइप के लिए मैंने कई बार आपसे डिस्कस किया है, शायद इससे पहले भी हमने जो पार्ट 1 है वहां पार्ट 1 में भी एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। मैं फिर से एक बार बता देता हूं कि हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर हमारा सिंगल आंसर आएगा या हमारा डबल आंसर रहेगा। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, इन पोजिशन में जो लोएस्ट वैल्यू होती है, जो लोएस्ट वैल्यू, देखो इन दोनों में लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, छोटी वाली वैल्यू कौन सी है, तो यू विल से कि सर ये वैल्यू 10 है। 10 से अगर मैं 2 कम कर दूं तो कितना होगा, इट इज 8। तो प्यारे बच्चों यहां पर जो लोएस्ट वैल्यू है उससे उससे 2 कम करने पर हमें 8 मिला। 8 से जितनी भी बड़ी वैल्यूज अगर बीच में बोली जाएंगी उनके लिए आंसर क्या आएगा, दैट विल बी सिंगल आंसर, केवल एक ही आंसर आएगा। लेकिन अगर ये वैल्यूज 8 है या 8 से छोटी है जो भी इनके बीच में बोली गई है, तो आपके आंसर आएंगे डबल, एक मिनिमम वाला आंसर आएगा और एक मैक्सिमम वाला आंसर आएगा, ठीक है। फिलहाल अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर हमारे पास जो लोएस्ट वैल्यू है उससे 2 कम करने पर कितना है, 8, और ये जो वैल्यू दे रखी है इनके बीच में कैंडिडेट्स की, ये कैसी है, 11 है, राइट और नॉट। ये कैसी है, ज्यादा है। ज्यादा है तो कितने आंसर आएंगे, सिंगल, और सिंगल आंसर हमेशा कौन सा आता है, मैक्सिमम वाला। और मैक्सिमम के लिए आप इतना 3-5 करने की जरूरत नहीं है, आप इन तीनों को ऐड कर सकते हैं, सिंपली ऐड कर दीजिए। इस क्वेश्चन में और कुछ डिमांड है नहीं, बेसिक इन 3 संख्याओं को जोड़ा जाना है, 18 और 10 28 और 11 39, सीधा आपका आंसर हो गया, इट इज 39। लेकिन मैंने इसे इतना डिटेल में क्यों बताया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कहां पर हम ये अप्लाई कर सकते हैं और कहां पर ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पता चला कि उन्होंने यहां पर बीच में 5 लोग दिए होते और आप तीनों को जोड़ करके आंसर कर देते, तो जरूरी नहीं है कि वो जो आंसर आपने निकाला है वो आंसर आपका ऑप्शंस में अवेलेबल हो। देन यू विल कंफ्यूज कि आखिर इसका सही आंसर क्या है। आई रिपीट विद अनदर क्वेश्चन, इसी चीज को बताता हूं, अनदर क्वेश्चन। बट ध्यान देने वाली बात यह है, आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए, यानी -2, लोएस्ट पोजीशन में से -2 करके एक जो माइल्ड स्टोन है वो आपको पता होना चाहिए कि इससे ऊपर जाएंगे तो सिंगल आंसर आएगा, बकाया सब में डबल आंसर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाऊं, मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक कैंडिडेट है ए, ये लेफ्ट से 100वें स्थान पर है, और एक कोई अनदर कैंडिडेट है बी जो राइट से 200वें स्थान पर है, जो बी राइट से 200वें स्थान पर है। अगर मैंने कहा कि इनके बीच में केवल 10 लोग बैठे हैं, इनके बीच में कितने लोग हैं, केवल 10 लोग हैं, तो अब मुझे पहले ही तय करके बताइए कि आंसर सिंगल आएगा या आंसर डबल आएंगे। तो होप्स हो कि आपको पता होगा कि यहां पर लोएस्ट वैल्यू कितनी है, दैट इज 100 है। भाई लोएस्ट वैल्यू देखेंगे कितनी है, 100, 100 से 2 कम करें तो कितना आएगा, 98। अगर वैल्यू 98 से बड़ी हुई तो आंसर सिंगल आएगा, बट यहां पर जो बीच में बैठे लोगों की संख्या है वो 98 से बड़ी नहीं है, 98 से कैसी है, छोटी है, 98 से छोटी है। तो आंसर कितने आएंगे, डबल आंसर आएंगे। और डबल आंसर क्या आएंगे मेरे भाई, एक तो आएगा मैक्सिमम वाला आंसर और एक आएगा आपका मिनिमम वाला आंसर। मैक्सिमम के लिए क्या करना है, इन तीनों वैल्यूज को आपस में ऐड कर देना है, दैट मींस 100 + 200 करेंगे आप, और प्लस कर देंगे जितने भी बीच में पर्सन गिवन है, दैट इज आई थिंक ये आंसर आ जाएगा 310। इजी वे है। लेकिन अगर यहीं पर मैं क्या करता हूं,
मुझे मिनिमम वाला आंसर चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, इन दोनों वैल्यूज को आपस में आपको ऐड करना है, इसे माइनस करना है और साथ में माइनस के 2 और कर देने हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 100 प्लस 200 बिकम्स 300। माइनस करना है मेरे भाई, बीच में कितने लोग हैं, 10, और साथ में माइनस करना है 2। आई होप कि ये आपको मैं पहले बता चुका हूं कि 2 माइनस क्यों किया जाता है, क्योंकि इसे कहते हैं हम ओवरलैपिंग कंडीशन, और इन ए और बी को हम दो बार काउंट कर चुके होते हैं, जिस वजह से हम यहाँ पर हमेशा -2 अप्लाई करते हैं। सो आंसर विल बी, you know, it will be 288 it is, राइट और रॉन्ग। ये सीधा सा हम आंसर यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं अगर हमें चीजों के बारे में पहले से पता है कि ये सिंगल आंसर प्रोवाइड करेगा या डबल आंसर प्रोवाइड करेगा, राइट और रॉन्ग। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़े तो देखिए हमें क्या गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो और आंसर करने की कोशिश करो कि क्या इसका आंसर होगा अकॉर्डिंग टू यू। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि कुछ लड़के हैं जो एक पंक्ति में बैठे हैं, P बाईं ओर से 14वें और Q दाईं ओर से 7वें स्थान पर है। P और Q के बीच में हमें 4 लोग यहां पर बताए गए हैं कि P और Q के बीच में 4 लोग बैठेंगे। आपको बताना है इस पंक्ति में कुल कितने लोग होंगे, इस पंक्ति में कुल कितने लोग होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कोई बड़ा दिक्कत वाला प्रश्न नहीं है ये। P बाईं ओर से 14th पर है, Q जो है ये राइट से 7th पर है। इन दोनों के बीच में हमें 4 कैंडिडेट बताए गए हैं। ऑब्वियस हमारे आंसर डबल आएंगे। क्यों डबल आएंगे? क्योंकि हम जो लोएस्ट वैल्यू है, लोएस्ट पोजीशन वाली वैल्यू है, उससे 2 कम कर दे तो मिलता है 5। अगर वैल्यू 5 से ज्यादा होती तो सिंगल आंसर आता, लेकिन ये वैल्यू जो बीच में कैंडिडेट बताए गए हैं ये 5 से कम है। दैट इज वाई हियर शुड बी 2 आंसर्स। पहला आंसर क्या आएगा? मैक्सिमम वाला। और मैक्सिमम के लिए आप क्या करते हैं, तीनों को ऐड कर दीजिए। 14 और ये 11 हमारा हो जाएगा आई थिंक 25, राइट। और अगर मैं मिनिमम वाला आंसर चाहता हूं तो मिनिमम के लिए क्या करना पड़ेगा, इससे पिछले क्वेश्चन में भी समझाया था, इन दोनों को ऐड कर दो, इसे माइनस करना है। 17 और 4 21, 21 में से 4 माइनस किए, ऑब्वियस कितने बचेंगे? 17 और 14 प्लस 7 हो जाएगा 21। 21 में से अगर मैं 4 माइनस कर दूं तो मुझे कितना मिलेगा? दैट विल बी 17। और -2 करना ना भूलें, स्पेशली मिनिमम के लिए। तो 17 से 2 माइनस और कर देंगे तो मुझे मिल जाएगा दैट इज 15। तो हमारे डबल आंसर होने चाहिए। अब वो क्वेश्चन के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अधिकतम लोगों की संख्या पूछ रहा है या मिनिमम की। अगर अधिकतम लोगों की संख्या यहाँ पर पंक्ति में कितने लड़के हैं, इसमें तो कुछ भी डिसाइड नहीं किया। इट मे बी 25 और इट मे बी 15। फिलहाल ऑप्शंस में देखें तो 15 अवेलेबल नहीं है, यहां पर आप आंसर करेंगे दैट इज 25। प्यारे बच्चों, अगर यहां पर एक ऑप्शन में यहां पर आपको बना के दे दूं, मान लीजिए कि ऑप्शन ए में होता है दैट इज 25, ऑप्शन बी में होता है हमारे पास 15, ऑप्शन सी में है हमारे पास दैट इज 21, और ऑप्शन डी होता है नन ऑफ दीज। तो ऐसे केस में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमें नन ऑफ दीज चुनना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारा आंसर 25 भी है और हमारा आंसर 15 भी है, राइट और रॉन्ग। सो ऐसे केस में हम नन ऑफ दीज चुनेंगे, क्योंकि इनमें से कोई हम तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि इनमें से एग्जैक्ट कौन सा आंसर होगा। बट यहां जो गिवन ऑप्शन है इसमें 15 था ही नहीं, और अगर आपने अब यहां पर टिक किया नन ऑफ दीज तो इसका मीनिंग क्या होगा? इनमें से कोई आंसर नहीं है, और ऐसा है नहीं, क्योंकि हमारे पास यहां पर एक पॉसिबल आंसर दे रखा है दैट इज 25। तो मैं हमेशा ये लाइन बोलता हूं और इस चीज को नोट कर लो अपने नोट्स में या अपने दिमाग में, अपने जहन में, क्या कि पॉसिबल आंसर और नन ऑफ दीज में से हमेशा पॉसिबल आंसर चुना जाता है। लेकिन पॉसिबल आंसर्स हो, मतलब एक से ज्यादा पॉसिबल आंसर दे रखे हो, तो फिर नन ऑफ दीज। अगेन आई रिपीट, पॉसिबल आंसर और नन ऑफ दीज में हमेशा पॉसिबल आंसर को चुना जाता है। आंसर में सिर्फ एक ही मैंने ऑप्शन दिया है जिसमें वो पॉसिबल आंसर है। लेकिन अगर पॉसिबल आंसर्स हो, एक से ज्यादा पॉसिबल आंसर्स आपको ऑप्शंस में दे रखे हो और नन ऑफ दीज दे रखा हो, देन वी विल चूज नन ऑफ दीज। अगर उसने डायरेक्टली आपको बोल रखा है कि मैक्सिमम बताओ तो मैक्सिमम फिर तो आपका 25 ही रहेगा, और अगर उसने पूछा है मिनिमम बताओ तो मिनिमम के लिए 15 रहेगा, ये आपको पता है, राइट और रॉन्ग। तो आई होप कि आपको कैसा भी टाइप, किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को डील करने के लिए बोला जाए, यू कैन सॉल्व इट, राइट। चलिए देन बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एसएससी से बहुत बार आपने देखा होगा, बहुत ही रिकरिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन है, और ये भी बहुत इजी है। मतलब बच्चे इसे हार्डली वही 3 से 4 सेकंड 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन कि वो किस तरीके से फंसा करके दिया गया है। क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में कहा गया है
कि लड़कों की एक पंक्ति में दीपक बाईं ओर से 7वें और माही दाईं ओर से 12वें स्थान पर है। यदि दोनों आपस में अपनी जगह बदल लेते हैं तो माही दाईं ओर से 22वें स्थान पर हो जाता है। राइट और रॉन्ग? पंक्ति में कितने लड़के हैं ये बताना है। ये बहुत इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन है अगर आप इसे देखें तो। ठीक है, तो पहले तो आप खुद से ट्राई कर लीजिए। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और खुद से पहले आंसर निकाल के देखिए कि आपका आंसर कितना आएगा। और अगर आंसर आपका डिफरेंट आता है या आप किसी दूसरे तरीके से करते हैं और समय लेते हैं क्वेश्चन को करने में, तो प्लीज वॉच इट केयरफुली। देखिए, ये खास बात यहां पर क्या है, इस प्रश्न में खास बात यह है कि ये अपने स्थान आपस में अदल बदल कर लें। इफ दे एक्सचेंज देयर पोजिशंस टुगेदर, दैट शुड बी द की पॉइंट। ये स्पेशली वो है कि अगर मान लीजिए दो लोग कहीं पर बैठे हुए हैं और उनकी कोई पोजीशंस हमें प्रोवाइड की गई हैं, फिर कहा गया कि ये दो लोग आपस में अपनी जगह बदल लेते हैं, ये दो लोग आपस में अपने स्थान आपस में परिवर्तित कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इससे लगभग 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। मैं तीनों टाइप के क्वेश्चन यहां पर आपसे डिस्कस करने वाला हूं, सो बी केयरफुल। पहले मैं इसे बेसिक से समझाने वाला हूं, फिर हम इसे शॉर्टकट से करेंगे कि शॉर्टकट से हम इसका आंसर कैसे करते हैं। तो मेरे भाई, अगर हम ये कहें कि दीपक जो है वो बाईं ओर से 7वें स्थान पर है। लेट्स से कि मैंने यहां पर एक कोई कैंडिडेट बनाया जिसका नाम है दीपक, और ये बाईं ओर से 7वें स्थान पर है। बाईं ओर मतलब आपके लेफ्ट हैंड से 7वें नंबर पर है। इसका साफ सा मीनिंग ये है कि ये इधर से अगर 7वें स्थान पर है तो इसके लेफ्ट में टोटल 6 लोग हमें देखने को मिलेंगे। राइट और रॉन्ग? हाँ या ना? भाई, ये दीपक लेफ्ट से 7वें नंबर पर है। 7वें नंबर पर तो दीपक है ना, तो इससे पहले 6 लोग तो पहले से बैठे होंगे। आप कहेंगे हाँ। एक कोई माही दिया गया है और माही राइट एंड से 12th प्लेस पर है। माही राइट एंड से 12th प्लेस पर। अगर ये राइट एंड से 12th प्लेस पर है तो इसका साफ सा मीनिंग है कि माही के राइट में कुल 11 लोग बैठे होंगे। क्लियर और नॉट? सिंपल सा गेम है। ओके, फिर उन्होंने कहा कि दीपक और माही आपस में अपनी जगह बदल लेते हैं। तो यहां पर बाकी लोग चेंज नहीं कर रहे, केवल दीपक और माही अपनी आपस में पोजीशंस को इंटरचेंज कर रहे हैं। तो माही अगर यहां आ जाता है और दीपक यहां चला जाता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। इन्होंने ये शर्त दी है कि माही की जगह पर दीपक हो जाए और दीपक की जगह पर माही हो जाए। तो पहले तो ये चीजें रख ली हमने, लेकिन इससे भी पहले मुझे एक चीज बताओ, क्या इन 6 लोगों ने अपनी जगह बदली? क्या इन 6 लोगों की पोजीशंस के लिए कुछ बोला गया है कि ये कम हो गया या ज्यादा हो गया? तो आपका आंसर होगा नहीं सर, इन 6 लोगों के बारे में कोई बात ही नहीं की है। दैट मीन्स दीपक के जो लेफ्ट में जो पहले लोग बैठे थे वो उतनी ही संख्या में अभी भी बैठे हुए हैं। वैसे ही अगर मैं यहां माही के लिए देखता हूं तो माही के राइट में जितने लोग बैठे हैं उतने लोग अभी भी राइट में ही बैठे होंगे। आप ऐसे भी इसे समझ सकते हो, जैसे सपोज करो कि माही किसी कुर्सी पर बैठा था पहले और दीपक एक कुर्सी पर बैठा था। बस इन्होंने क्या किया, माही की कुर्सी पर दीपक चला गया और दीपक की कुर्सी पर माही चला गया, बाकी लोग एज इट इज बैठे हैं। ठीक, चले, तो यहां पर 11 के 11 लोग एज इट इज बैठे होंगे। इन्होंने जब जगह बदली है, जब ये एक्सचेंज हुआ है, उसके बाद कहा गया है तो माही दाईं ओर से 22वें स्थान पर हो जाता है। तो ये माही जो है अब राइट एंड से अगर आप इसे काउंट करोगे, माही जब यहां से उठ करके यहां आ गया, जगह एक्सचेंज करने के बाद यहां आ गया, तो ये राइट एंड से 22वें स्थान पर आ गया। अब इसे अगर आप टोटल काउंट करोगे यहां तक तो 22 लोग आपको 22वें नंबर पे कौन मिलेगा? दैट इज माही। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर माही राइट एंड से 22 पर है तो माही के राइट में 21 लोग होंगे टोटल, तभी तो माही खुद 22वें स्थान पर आएगा। तो आप कहेंगे यस सर। अगर 22वें स्थान पर माही है तो माही के राइट में कितने लोग होने चाहिए? आप कहेंगे 21। ऑलरेडी पहले से कितने लोग बैठे हैं? 11 ये और एक दीपक, 12 लोग ऑलरेडी बैठे हैं। तो कितने लोग और शेष बचे हैं? आप कहेंगे सर 9 लोग और शेष बचे हैं। एंड यू गॉट द फाइनल सॉल्यूशन फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। आपने पूरी रो को मैनेज कर लिया। हैव अ लुक। अगर हमें पूछता है कि माही और दीपक के बीच में कितने लोग हैं तो यू कैन आंसर यस सर 9 ओनली। अगर आपसे पूछे कि टोटल कतार में कितने लोग हैं तो देखो 6 और एक 7 और 9 16, 17 और 11 28। राइट और रॉन्ग? एक क्वेश्चन और बनता है कि एक्सचेंज के बाद में दीपक की बाईं ओर से स्थिति क्या होगी? तो हम बता सकते हैं एक्सचेंज के बाद दीपक बाईं ओर से 6, 7 और 9 16 और 17वें स्थान पर हो गया। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन हैं। नंबर 1 क्या रहता है बच्चे? नंबर 1 रहता है टोटल लोगों की संख्या बताओ। नंबर 2 पर रहता है कि बीच में कुल कितने लोग बैठे हैं ये बताइए। और तीसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि जो पोजीशन
बची रह गई है एक पोजीशन की, यानी सपोज करो कि इन्होंने दीपक की पोजीशन दी है तो माही की पोजीशन पूछेंगे आफ्टर इंटरचेंज, या इन्होंने माही का स्थान दे रखा है आफ्टर इंटरचेंज तो आपसे पूछेंगे दीपक का जो इंटरचेंज के बाद स्थान होगा वो कितना होगा। तो ये 3 टाइप के नॉर्मल क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक तो तरीका हो गया ये बिल्कुल बेसिक तरीका है जिसे ज्यादातर लोग बेसिक से करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम इस टाइप के क्वेश्चन को स्पेशली कब, जब दो लोग आपस में अपना स्थान अदल बदल करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तो हम इसमें एक और शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं। और वो शॉर्टकट क्या है, आइए जरा समझते हैं। जब भी हमें ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है जिसमें दो लोग आपस में अपने जो पोजीशंस हैं उनको इंटरचेंज कर रहे हो, तो जरा देखो कैसे। जैसे पहले दिया गया है दीपक है एक कैंडिडेट, और ये दीपक लेफ्ट हैंड से 7th प्लेस पर है। देखो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये लेफ्ट हैंड से दे रखा है या राइट हैंड से दे रखा है, क्योंकि अगर उनको इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो वो उतना ही डेटा देंगे जितना आवश्यक है, राइट और रॉन्ग। तो मैं कभी ये देखता ही नहीं हूं कि दीपक को लेफ्ट से बोला गया है, राइट से बोला गया है, ठीक है। तो दीपक कौन से नंबर पर है, 7th प्लेस पर है, फ्रॉम लेफ्ट जाने दो। एक दूसरा कैंडिडेट और दिया गया है जिसका नाम है माही, और ये राइट हैंड से बताया गया है कि ये 12th प्लेस पर है। माही राइट हैंड से कौन से प्लेस पर है, 12th प्लेस पर है। दे इंटरचेंज देयर पोजीशंस, इन्होंने आपस में अपनी जगह बदल ली, इन्होंने आपस में अपनी जगह बदल ली। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता किसकी पोजीशन बताई गई है। माही की दाईं ओर से 22वां स्थान यहां पर दिया गया है। देखो मेरे को कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि हम ये जो शॉर्टकट है वो केवल उसी क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे जिसमें इंटरचेंज कर रहे हैं दो लोग। जिस क्वेश्चन में दो लोग आपस में अपनी पोजीशंस इंटरचेंज करते हैं वहीं पर हम ये शॉर्टकट अप्लाई करने वाले हैं। और सर केवल इसी क्वेश्चन के लिए शॉर्टकट बनाया गया है क्योंकि ये काफी रिकरिंग क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स में आता है, तो ऑब्वियस बच्चों के पास इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने का तेजी वाला मेथड होना चाहिए। सो हैव अ लुक। इंटरचेंज के बाद में किस व्यक्ति के बारे में बताया गया, सर माही के बारे में बताया गया। क्या बताया गया है, माही 22वें स्थान पर हो गया, यानी इस माही की जो दूसरी पोजीशन गिवन है दैट इज क्या है, 22 है। पहले माही कहीं बैठा था 12वें नंबर पर, अब इंटरचेंज के बाद में हो गया 22वें नंबर पर। तो अगर मैं आपसे नॉर्मली यहां ये भी पूछूं कि एक बात बताओ, तुम पहले तुम्हारा रोल नंबर 12 था, फिर तुम्हारा रोल नंबर 22 हो गया, बीच में कितने लोग आए, बीच में कितने लोग आए। तो ज्यादातर जो स्मार्ट बच्चे होंगे ना वो कहेंगे सर 10 लोग। नहीं मेरे भाई, इनके 12 से लेकर के 22 तक अगर आप बीच में संख्याएं देखें, 12 से लेकर के 22 के बीच में संख्याएं देखें तो केवल इनके बीच में 9 संख्याएं आएंगी। ऐसे नहीं होता कि आपने लास्ट वाले से इसको घटा दिया। अगर आप चाहते हो देखो 13 रहेगा, 14 आएगा, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21। नंबर्स गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। जबकि आप क्या कह रहे थे, इनके बीच में 10 लोग बैठे हैं। नहीं, इनके बीच में कितने लोग हैं, 9 लोग हैं। कैसे पता किया सर आपने तेजी से, सिंपल सा रूल है यार, कोई बड़ी इसमें बहुत ज्यादा हमने टिपिकल काम नहीं किया है। इनका डिफरेंस ले लो और एक कम कर दो, ये रैंकिंग ही है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 12 और 22 का डिफरेंस कितना है, तो आप कहेंगे सर 10, एक कम कर दो, इनके बीच में उतने लोग बैठे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं ये बताओ 1 से लेकर के 105 के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी, तो 105 में से 1 को माइनस कर दो, कितना बचा 104, और से 1 कम कर दो, हो गया काम। 103 संख्याएं इनके बीच में आने वाली है, हाँ या ना, सिंपल सा रूल। खैर, अगर हमें ये पोजीशंस रखना आ गया इस क्वेश्चन में, देखो फिर से एक बार देख लो, दीपक 7वें नंबर पर बुला गया, माही को 12वें नंबर पर, फिर एक्सचेंज करने के बाद दोबारा माही की पोजीशन बताई गई कि माही 22वें स्थान पर हो गया। यहां तक ये वैल्यूज रखना आ गया, उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा कैसे रखा है। अब अगर हमें कुल लोग पूछे जाए, अगर हमें क्या कहता है, कुल लोग पूछ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन अगर आपको फाइंड आउट करने हैं, कुल लोग अगर आपको निकालने हैं, तो आप ऐसे कर सकते हो इसे, क्या इसे डायगोनली एडिशन कह सकते हो या फिर कह सकते हो तिरछा योग, तिरछा योग -1। ये किसके लिए है, जब आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन फाइंड आउट करने हो। तिरछा योग -1, तिरछा योग -1। अब यहां देखो, अगर हम डायगोनल बनाते हैं
मान लीजिए ये हमारे पास स्क्वायर या रेक्टेंगल है, तो डायगोनल कौन कौन से होते हैं? ये वाले डायगोनल होता है या ये वाला डायगोनल होता है, राइट और रॉन्ग, यानी कॉर्नर टू कॉर्नर वाले। अगर मैं इस केस में देखूं और मैं इसे क्या मान लूं, एक ऐसे डायगोनल मान लूं, तो या तो मैं ऐसे ऐड कर सकता हूं या फिर मैं ऐसे ऐड कर सकता हूं। अगर मैं ऐसे ऐड करूं तो मेरे पास दो नंबर्स नहीं है, राइट और रॉन्ग, तो मैं ऐसे ऐसे ऐड नहीं करूंगा, मैं तिरछा ऐड करूंगा। कैसे? मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूं डायगोनली तौर पर। इन दोनों को ऐड करो, एक कम कर दो, तो 22 और 7 29, एक कम कर दोगे, आंसर क्या आ जाएगा टोटल लोगों के लिए? इट विल बी 28। तिरछा करके हमने इसे सम अप किया और एक कम कर दिया, इससे क्या निकल आता है? टोटल लोग निकल आते हैं। मतलब ये वैल्यूज रखते ही जो स्मार्ट बच्चा है वो सीधा बस इसको ऐड करेगा और सीधा आंसर कर देगा। ये तीन वैल्यूज लिखने में 2 सेकंड लगेंगे। जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछ रहा है तो तिरछा करके जोड़ करके एक कम कर देगा, आंसर वहीं की वहीं हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नंबर 1 तो आ गया सर, तिरछा करके ये योग करना है और एक कम कर देना है, ये टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट बता देगा, ये तो समझ आ गया। सर बाकी अगर पूछता है कि बीच में लोगों की संख्या बताओ, तो बीच में लोगों के लिए आप इन दोनों का डिफरेंस कर लो, एक ही व्यक्ति का डिफरेंस ले लीजिए। आपको क्या करना है, अगर टोटल लोग जो बीच में बैठे हैं, इन दोनों के बीच में जितने लोग बैठे हैं, अगर वो पूछे जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, एक ही व्यक्ति का अंतर, एक ही व्यक्ति का अंतर -1। कोई भी एक कैंडिडेट जिसकी दो वैल्यूज आपको प्रोवाइड हो, कोई भी कैंडिडेट जिसकी दो वैल्यूज प्रोवाइड हो, एक पहले और एक आफ्टर इंटरचेंज, उन दोनों का अंतर करिए। तो जैसे 12 पहले दे रखा था, 22 की वैल्यू जो पहले था 12 माही इंटरचेंज से पहले, फिर कितना हो गया? 22 हो गया। दोनों में अंतर कितने का है? 10 का। एक कम कर दिया तो आंसर कितना आ जाएगा? इट विल बी 9। तो बीच में बैठे लोगों की संख्या कितनी होगी? इट इज 9, राइट। अच्छा, मैंने एक प्रश्न और आपसे पूछा था कि दीपक का आफ्टर इंटरचेंज बाएं से क्या स्थान होगा। देखो दाएं से वो पूछेगा नहीं, रीजन ये है कि वो वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। ऐसा कभी कोई क्वेश्चन आपने देखा है कि मान लीजिए आपसे कहा कि एक हवाई जहाज 300 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ रहा है, बताओ हवाई जहाज कितने किलोमीटर की रफ्तार से उड़ रहा है? क्या ये क्वेश्चन बनेगा? तो आपको खुद ही डाउट होगा, सर पूछ रहे हैं या दोबारा बता रहे हैं। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता जो डेटा ऑलरेडी आपको सीधा सीधा दे रखा है। सीधा सीधा गिवन डेटा कभी भी आपसे नहीं पूछा जाता, तो वो कुछ ना कुछ हिडन वैल्यूज होती हैं, राइट। तो यहां पर दीपक का दूसरी जो पोजीशन है वो पूछी जाएगी कब? आफ्टर इंटरचेंज। तो इसके लिए कुछ भी नहीं करना, आपको बस सिंपलेस्ट अपने दिमाग में एक चीज को इमर्ज करना है, और वो क्या? ये वैल्यू 12 से कितनी हुई है? 22 हुई है। कोई वैल्यू 12 से 22, यानी माही की पहली पोजीशन 12 थी, दूसरी पोजीशन कितनी होगी? 22 होगी। तो 12 से कोई वैल्यू को 22 बनाया गया है, तो कैसे, कितना जोड़ा या घटाया जाएगा? तो आपका आंसर होगा सर 10 जोड़े जाएंगे, राइट और रॉन्ग? 10 जोड़े जाएंगे। और मेरे भाई जितना यहां पर जोड़ या घटा रहे हो, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, यहां पर आप उतना ही जोड़ या घटा दोगे। यहां पर +10 कर रहे थे तो यहां भी +10 कर देंगे, यहां पर -10 कर रहे थे तो यहां भी -10 कर देंगे, यहां पर प्लस का 20 है तो यहां भी प्लस का 20 कर देंगे। फिलहाल यहां पर -10 किया, प्लस का 10 किया गया, तो आप भी यहां प्लस का 10 कर देंगे, और वो जो पोजीशन है दैट विल बी नन अदर देन 17 इट इज। सो अगर दीपक का बाएं से स्थान भी पूछा जाता है, तो मैंने वहां पर आपको इससे पिछले क्वेश्चन में जब मैंने बेसिक से समझाया था तो वहां बताया था कि तब उसकी पोजीशन कितनी आ रही थी, दैट इज 17, और अभी भी उसकी पोजीशन क्या है? दैट इज 17। फिलहाल जो प्रश्न पूछा गया था वो ये था कि पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, तो ऑब्वियस आप आंसर कर सकते हैं, पंक्ति में कुल 28 कैंडिडेट हैं। तो इन टाइप्स को हमें डेस्क्राइब फॉर्म में, यानी हर तरीके से समझना है, कौन कौन से क्वेश्चन इस पर आ सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सबको पहले से हमें पता होना चाहिए। एग्जाम में हमें सिर्फ जाकर के परफॉर्म करना होता है, एक्सपेरिमेंट नहीं करना होता, राइट और रॉन्ग। और जिंदगी और स्कूलिंग में बस यही अंतर है कि स्कूल में पहले सिखाया जाता है फिर इम्तिहान लिया जाता है, और मेरे भाई यहाँ जो आप अब ये कंपटीशन दे रहे हो ना, इसमें पहले आपको जिंदगी सिखाएगी तब आप सीखोगे। हाँ, इसमें पहले आपका इम्तिहान लिया जाएगा, पहले तमाचे पड़ेंगे, ऐसे नहीं करना है, ऐसे ऐसे करना है, तब जाकर के आप उन चीजों को एग्जामाइन करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, और फिर उन्हें अपनी जिंदगी में अप्लाई करोगे। 2-4 बार एग्जाम देते हैं बच्चे, फेल होते हैं, तब समझते हैं कि हमने क्या गलतियां करी,
राइट और रॉन्ग? तो जिंदगी में क्या होता है, जिंदगी में जस्ट उल्टा होता है, पहले इम्तिहान लिया जाता है तब आप सबक सीखते हैं, और स्कूलिंग में क्या होता था, पहले आपको सिखाया जाता था फिर इम्तिहान लिए जाते थे। तो आपको चीजों को उस तरीके से नहीं चलाना है जिस तरीके से आप अब तक चलाते आए। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये है हमारे पास अगला क्वेश्चन। फटाफट से इसे लपेट देते हैं, आओ जरा देखो फटाफट क्या है। क्वेश्चन यह है कि व्यक्तियों की एक पंक्ति में ए बाईं ओर से 10वें तथा जो हमारा बी है ये दाईं ओर से 9वें स्थान पर है। यदि दोनों आपस में अपना स्थान बदल लें तो ए बाईं ओर से 15वें स्थान पर हो जाता है। पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं ये आपको तय करना है। तो मेरे भाई ए के लिए बोला गया है, मेरे दोस्त ए जो है वो लेफ्ट से 10वें स्थान पर है, और जो बी है ये 9वें स्थान पर है, ये राइट से 9वें स्थान पर है। ये आपस में अपनी जगह बदल लेते हैं, तो जो ए है वो बाएं से 15वें स्थान पर, यानी किसके लिए बोला जा रहा है, ए के लिए बोला जा रहा है। दूसरी वैल्यू क्या दी गई ए की, दैट इज 15। राइट और नॉट, बस इतना लिख लिया। क्या पूछा गया है, पंक्ति में कितने लड़के हैं, पंक्ति में कितने लड़के हैं, तिरछा करके जोड़ना है, एक कम कर देना है, तिरछा ऐसे ही जोड़ सकते हो। 15 और 9 अगर हम देखें तो 24, 24 में से एक कम कर देंगे, आंसर हो जाएगा इट्स 23। सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन कुछ डिफरेंट टाइप पर बेस्ड है, और अगर समझें तो यहां दिया गया है मनोज एंड सचिन आर रैंक्ड 7th and 11th रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द टॉप इन अ क्लास। यानी कि जो इन अ क्लास ऑफ 31 स्टूडेंट, ये आगे भी गिवन है, टोटल अमाउंट भी गिवन है बच्चों का कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं उस क्लास में। उस क्लास में मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु टोटल 31 बच्चे हैं, जिसमें जो मनोज है और जो सचिन है उनका क्रमांक दे रखा है, उनका क्रमांक दे रखा है, और वो क्या है, ये 7वें और 11वें नंबर पर है क्रमशः। एक बात बताओ मुझे, अगर सिंपल सी बात समझे, जैसे हम ये कहते हैं इनका क्रमांक छोड़िए, उनके रोल नंबर ये थे, ऐसे भी तो काउंट कर सकते हैं कि भाई 31 टोटल क्लास में स्टूडेंट है, मनोज का रोल नंबर 7 है और सचिन का रोल नंबर 11 है, क्योंकि ये 7वें और 11वें नंबर पर आते हैं। राइट, ध्यान से सुनना, मनोज अगर 7वें नंबर पर है या मनोज का रोल नंबर अगर 7 है तो मनोज से पहले कितने लोग होंगे, तो आपका आंसर आना चाहिए सर 6। भाई जहां से जितना नंबर बोला जाता है उससे एक कम करके उधर लोग बिठा देते हैं। ऊपर से मनोज का नंबर 7 है तो इससे पहले कितने लोग होंगे, 6 लोग होंगे। वैसे ही सचिन का नंबर कौन सा है, सचिन का नंबर है 11वां, सचिन 11वें स्थान पर है। इसका अर्थ क्या है, सचिन से पहले टोटल 10 लोग रहे होंगे, हाँ या ना। और सचिन से पहले 10 लोग हैं जिनमें 7 लोग ये ऑलरेडी हैं, और सचिन से पहले 10 लोग हैं तो इनके बीच में कितने आएंगे, 3 लोग। कैसे, 6 7वें नंबर पर मनोज 7 और 3 10 और 11वें नंबर पे कौन हो जाएगा, इट विल बी सचिन। तो ये तो अभी ऊपर से हमें क्रम दिया गया है। टोटल स्टूडेंट कितने थे इस क्लास में, तो आप कहेंगे सर टोटल स्टूडेंट थे 31। अगर यहां तक काउंट करें तो हम कितने लोग हो गए, तो आप कहेंगे सर 11। बकाया कितने बचे, 20%, तो वो 20 के 20 सब डाउन साइड आएंगे। बोलो हाँ या ना। अब प्रश्न में पूछा क्या गया है जरा वो भी देख लेते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि इनका अंत से स्थान ज्ञात करना है। मनोज को बताना है मनोज कौन से नंबर पर था, और सचिन को बताना है सचिन कौन से नंबर पर है। तो अगर मैं मनोज को अंत से देखता हूं तो देखो 20 और एक 21 और 3 24 और एक 25 में मनोज कौन से नंबर पर हो गया, 25th प्लेस पर हो गया, 25th प्लेस पर हो गया। और वहीं पर अगर मैं बात करता हूं सचिन के लिए तो ऑब्वियस सचिन जो है वो 21st प्लेस पर हो जाएगा, क्योंकि 20 इससे नीचे है। 21st पर कौन आ जाएगा, दैट विल बी वन एंड ओनली सचिन। राइट और रॉन्ग, सो यू कैन इजीली आंसर 25th and 21, that is option number 4. You can answer it easily. चलो अगर इसे आंसर किया तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो और बताओ फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा अकॉर्डिंग टू यू। क्वेश्चन कुछ इस तरीके है, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट, गर्ल्स आर ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज, कमल रैंक 17th फ्रॉम द टॉप, इफ देयर आर 9 गर्ल्स अहेड ऑफ कमल, हाउ मेनी बॉयज आर आफ्टर हिम इन दिस रैंक कैटेगरी। हिंदी में देखें तो कहा गया है कि 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से दोगुनी है। कमल प्रारंभ से 17वें स्थान पर है, और यदि कमल से पहले 9 लड़कियां हैं, कमल से पहले 9 लड़कियां हैं तो कमल के बाद कितने लड़के हैं, आपको बस इतना तय करना है।
देखो सिंपल सा क्वेश्चन, बेहद सिंपल है, लेकिन मुझे पक्का पता है कि आप इसका आंसर कुछ ऐसा करेंगे जो मे भी अभी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हो सकता है सही हो, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा ऑप्शन बदल दूं जो कि आपको नहीं पता, क्योंकि आप जो आंसर निकालते हैं आप उन आंसर्स को ऑप्शंस की वजह से नहीं देखते हैं, उन ऑप्शंस को आंसर की वजह से देखते हैं, ऑप्शन की वजह से आंसर नहीं देखते हैं। समझ रहे हो बात को? दोनों ही डिफरेंट पहलू है। तो अभी जो ऑप्शन दे रखे हैं मे भी आपका आंसर करेक्ट आ जाए, और अगर मैं इसका एक ऑप्शन चेंज कर दूं तो आप जो आंसर बता रहे हैं वो आंसर गलत भी हो जाएगा। लेकिन देखो कैसे, समझो जरा भाई। क्लास में ये कहा गया है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 2 गुनी है, और टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 60। तो ऑब्वियस हम कह सकते हैं कि वहां पे 40 गर्ल्स होंगी और 20 बॉयज होंगे। अगर ऐसे नहीं समझ आता तो देखो अज्यूम करके कर लो छोटे बच्चों की तरह। माना कि अगर लड़कों की संख्या x है तो लड़कियों की संख्या 2x होगी, और दोनों को अगर योग करें, इनका अगर हम सम करें, योग करें, तो इनकी वैल्यू आनी चाहिए 60 के बराबर। तो यहां से आप कह सकते हो कि 3x बराबर क्या हो गया भाई? इट इज 60। x बराबर क्या होगा बेटा? x बराबर इट विल बी 20। तो हमने x क्या माने थे? बॉयज, तो 20 हो गए बॉयज, और गर्ल्स की संख्या कितनी होगी? दैट इज 40। चलिए, तो ये कोई बड़ा मसला नहीं था, ये तो देख करके ही आप पहचान सकते थे। ठीक है, तो इस कतार में हमें पहले से ही पता है कि हमारे पास 20 बॉयज गिवन है, एंड अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ 40 गर्ल्स हैं इस कतार में। चलिए, गर्ल्स एंड बॉयज की संख्या हमें पता है। क्वेश्चन में आगे दिया गया है कि कमल प्रारंभ से 17वें स्थान पर है। अब बहुत सारे बच्चे ना इस चीज को बहुत ही आसानी से लाइटली ले लेते हैं, लेकिन पहले मैं रखता हूं, फिर उसके बाद बताता हूं क्या लाइटली आप सोचते हो। कमल प्रारंभ से, शुरुआत से 17वें स्थान पर है, राइट? कमल का रोल नंबर भी अज्यूम कर सकते हो कि कमल का रोल नंबर स्टार्टिंग से 17वें नंबर पर आता है। तो मुझे ये बताओ, उससे पहले कितने लोग प्रेजेंट सर कहेंगे? तो ऑब्वियस कहीं ना कहीं आपके दिमाग में होगा कि अगर 17वें नंबर पे कमल बोल रहा है तो उससे पहले 16 लोगों ने प्रेजेंट सर बोला होगा, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि उससे पहले कुल मिलाकर के 16 कैंडिडेट होंगे। राइट और रॉन्ग? हाँ या ना? तो उससे पहले कितने लोग होंगे? दैट इज 16 कैंडिडेट। क्लियर सी बात है। चले, अब यहां बोला गया है आगे कि कमल से पहले 9 लड़कियां हैं। अभी पहले स्थान भी पहले से ही दिया है, और यहां बताया गया है कि ये जो 16 लोगों में जो 16 लोग हमने बिठाले हैं, जहां पर कमल हमने 17वें स्थान पर बिठाला है, इससे पहले 9 लड़कियां हैं। यानी यहां इन 16 में 9 गर्ल्स हैं, इन 16 में 9 गर्ल्स हैं अपने पास, राइट? तो ऑब्वियस अगर 16 लोगों में 9 गर्ल्स हैं तो जो बाकी शेष बचे वो बॉयज होंगे। आप कहेंगे हाँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है भाई, 16 लोग इससे कमल से पहले हैं, और साथ में ये भी दिया गया है कमल से पहले 9 लड़कियां हैं। तो 9 लड़कियां अगर कमल से पहले हैं इन 16 लोगों में, तो 7 क्या होंगे? लड़के होंगे। सिंपल सी नेचुरल सी कहानी है। ओके, अब मुझे बताओ, पूछा यह गया है कि कमल के बाद कितने लड़के हैं। प्रश्न यह है कि कमल के बाद कितने लड़के हैं। चलो फटाफट से बताओ। 7 लड़के इससे पहले हैं, और टोटल लड़कों की संख्या 20 है। तो आपका कोई ना कोई आंसर जरूर आ जाएगा अब तक कि कमल के बाद कितने लड़के हैं। फटाफट चेकआउट करो और मुझे बताओ कमल से बाद में आपको कितने लड़के देखने को मिलेंगे। आपका आंसर आ गया। अब सुनो, यहां पर एक पंगा है, और वो पंगा क्या है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र? जब भी हम रीजनिंग में ब्लड रिलेशन या किसी नाम को इंडिकेट करते हैं, और खासकर 2 कैटेगरीज में इंडिकेट किया जाता है, दैट में बी मेल, दैट में बी फीमेल, लड़का अथवा लड़की, ऐसे कैटेगराइज करके बोला जाए, महिला अथवा पुरुष। तो एक चीज याद रखिए, ऑप्शंस पर जाइए और सबसे पहले ये चेक करिए कि क्या वहां पर तय नहीं कर सकते का विकल्प दे रखा है। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप क्या करते हैं मेरे भाई, मेरे दोस्त, नाम से जेंडर डिसाइड कर लेते हैं। अगर मैं यहां कमल न कह करके ए लिख देता तो क्या आप मुझे उसका जेंडर बता पाते? आपने देखो पहले आंसर तय कर लिया है। आप में से किसी का आंसर 12 आ चुका होगा, किसी का आंसर 13 आ चुका होगा। बहुत सारे लड़कों का आंसर 12 आया होगा क्योंकि उन्होंने कमल को लड़का मान लिया होगा। तो 7 लड़के इससे पहले हैं, एक कमल हो गया 8, और टोटल लड़के कितने हैं? 20। तो इसके बाद कितने लड़के आएंगे? ऑब्वियस 12। लेकिन प्यारे बच्चों,
ये सही आंसर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इट डिपेंड अपॉन द ऑप्शंस। क्यों? अगर मैंने यहां पर एक ऑप्शन नन ऑफ दीज की जगह हटा करके कैन नॉट बी डिटरमाइंड लगा दिया और अब आपने अगर आंसर कर दिया 12, तो 12 आपका आंसर सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आंसर तो 13 भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? कि कमल एक लड़का भी हो सकता है, नाम से जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते, तो कमल एक लड़का भी हो सकता है। अगर कमल लड़का है तो 7 लड़के इससे पहले हैं, कमल एक खुद एक लड़का है तो 8, इसके बाद कितने लड़के आएंगे? तो आप कहेंगे सर 12। और कमल का जेंडर अगर फीमेल होता, कमल का जेंडर अगर फीमेल होता तो कमल से पहले कितने बॉयज हैं? 7। कमल खुद फीमेल है तो अभी 7 ही लड़के हुए हैं, बाकी कितने लड़के शेष बचे? तो आपका आंसर होता सर 13। राइट और रॉन्ग? तो आपका आंसर हिंदी वाले केस को देखेंगे, हिंदी वाले केस को देखेंगे तो आपका आंसर 12 या 13 आना चाहिए था। हालांकि चूंकि आपको कैन नॉट बी डिटरमाइंड गिवन नहीं है और 13 ऑप्शन में नहीं है, तो आप यहां पर हिट करने वाले हैं 12। इसके पीछे का रीजन ये भी है कि इंग्लिश में आपको जेंडर डिफाइन करके दिया गया है और यहां बोला गया है कि हाउ मेनी बॉयज आर आफ्टर हिम। यहां से आप चेक कर सकते हैं, लेकिन हिंदी में भी तो सेम क्वेश्चन है। अगर आप इसे हिंदी से अटेम्प्ट कर रहे होते और आंसर करते कि 12, कन्फर्म 12, तो जरूरी नहीं है। मैंने बताया ना, ऑप्शन अगर हम स्विच कर देते तो आपका एक्चुअल में आंसर आना चाहिए था 12 या 13। अब डिपेंड करेगा ऑप्शंस पर कि आपको क्या क्या किस तरीके से ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं, हाँ या ना। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि स्टार्टिंग में जो मैंने बोला था ना कि बच्चे क्या करते हैं, आंसर को देख करके ऑप्शंस को टिक करते हैं, जबकि ऐसे प्रश्न के लिए हमें ऑप्शंस को देख करके आंसर को टिक करना होता है कि ऑप्शंस में हमें क्या क्या गिवन है। चूंकि यहां पर कंफर्म आंसर नहीं आ रहा था, कैन नॉट बी डिटरमाइंड को चेक करेंगे क्या वो अवेलेबल है। अगर है तो ठीक है, नहीं तो हमारा 12 या 13 में से कोई एक ऑप्शन जो दे रखा हो उसे हम हिट कर सकते हैं। सो फिलहाल इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या रहेगा? फिलहाल इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर रहेगा दैट इज 12। अगर यहाँ पर ऑप्शंस में क्या होता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो हम सबसे पहले क्या हिट करते? दैट विल बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू हिंदी, नॉट अकॉर्डिंग टू इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में जेंडर डिफाइन कर दिया गया है। जनरली हिज और हर बोल देते हैं तो उससे जेंडर पता चल जाता है, लेकिन हिंदी में उसका उसकी से पता नहीं चल पाता। खैर, आई होप कि आपको इसका कंफर्म अब आंसर क्या होगा वो आंसर आपको पता चल चुका होगा। क्या आप गलती कर रहे थे, क्या पहलू था जिसको आप सोच नहीं रहे थे? आई होप कि अब आप उसको ट्राई करेंगे। ठीक है, चल बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है और ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है। अकेला टाइप ऑफ क्वेश्चन, काफी बार नाम बदल देगा, कभी मनीष, कभी हो जाएगा राहुल, कभी हो जाएगा कुछ और, है ना, लेकिन कहानी बिल्कुल सेम रहती है। क्वेश्चन को देखें तो कहा गया है कि मनीष पास विद्यार्थियों में प्रारंभ से 16वें स्थान पर है। मनीष पास विद्यार्थियों में प्रारंभ से 16वें स्थान पर है और अंत से 29वें स्थान पर है। यदि 6 विद्यार्थी परीक्षा में नहीं बैठे तथा 5 विद्यार्थी परीक्षा में फेल हो गए, तो आपको बताना है कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे। देखिए, यहां पर 3 अलग अलग कैटेगरीज को डिफाइन किया गया है। एक उनकी कैटेगरी है जिसमें पास विद्यार्थी दिए गए हैं। अब अगर आप इंग्लिश में देखें, दिया गया है कि मनीष रैंक 16th फ्रॉम द टॉप एंड 29th फ्रॉम द बॉटम अमंग दी पास्ट स्टूडेंट, अमंग दी पास्ट स्टूडेंट, राइट। तो देखो, पास लोगों में कोई मनीष को काउंट किया गया है। ये मान लीजिए कि यहां पर मनीष है, तो पास लोगों में इसका शुरुआत से प्रारंभ से स्थान कितना है? 15वां। अगर ये प्रारंभ से 16वें स्थान पर आया है, प्रारंभ से कितने पर? 16वें स्थान पर दे रखा है, तो इससे पहले कितने लोग होंगे? ऑब्वियस 15 लोग इससे पहले होंगे और 16वें नंबर पे खुद मनीष आया है, राइट और रॉन्ग। और अंत से इसका स्थान कितना है? अंत से इसका स्थान है 29वां। नीचे से जब इसे काउंट करेंगे, लास्ट से इसे काउंट करेंगे, तो इसका नंबर कितना आना चाहिए? 29th। इट मींस 29th पर ये है तो इससे नीचे टोटल 28 कैंडिडेट आए होंगे। क्लियर सी बात है। तो ये जो कैंडिडेट हमें यहां प्रोवाइड किए गए हैं, ये सभी वो व्यक्ति हैं, वो कैंडिडेट हैं जो पास हुए हैं। दे आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट स्टूडेंट बाय दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये तो हो गए पास। लेकिन क्वेश्चन में आगे भी कुछ दिया गया है। 6 विद्यार्थी परीक्षा में नहीं बैठे। 6 विद्यार्थी कैसे थे? ये एब्सेंट थे। 6 विद्यार्थी कैसे हैं? ये एब्सेंट है।
और 5 विद्यार्थी परीक्षा में फेल हो गए। 5 स्टूडेंट जो है ये फेल हुए हैं। अब मोस्ट ऑफ द टाइम एज अ स्टूडेंट सबके दिमाग में ये रहता है कि ये 6 और 5 ये एक ही में काउंट किए जाएंगे या नहीं। नहीं भाई, एब्सेंट होना एक अलग कहानी होती है और फेल होना एक अलग कहानी होती है। एब्सेंट का मतलब आप वहां पर थे ही नहीं, फेल कैसे हो गए? उसको तो बाद में हम काउंट एज अ कंसीडर फेल करते हैं। कैसे? ये बिल्कुल वैसे हो गया कि मान लीजिए सचिन तेंदुलकर बैटिंग करने आया ही नहीं, उसका नंबर ही नहीं आया बैटिंग पर, है ना? तो आप क्या ये कह सकते हैं सचिन 0 पे आउट हो गया? ये तो नहीं कह सकते ना। हाँ या ना, क्योंकि उसने कोई रन नहीं बनाए। रन तो तब बनाता ना जब वो बैटिंग के लिए आता। तो आप उसे ऐसे नहीं कह सकते कि सचिन 0 पे आउट हो गया। राइट और रॉन्ग? तो जिन लोगों ने परीक्षा दी ही नहीं है, वो एब्सेंट है, उनको आप कंफर्म ये नहीं कह सकते कि ये बंदा तो फेल होगा ही होगा। हो सकता है वो इंटेलिजेंट हो, लेकिन किसी अन्य परिस्थिति की वजह से वो एग्जाम ना दे पाया हो। तो हाउ कैन यू डिसाइड कि वो फेल ही होगा? उसने तो परीक्षा दी ही नहीं ना। सो ये एब्सेंट एक अलग कैटेगरी है, और जो फेल हुए हैं यानी जिन्होंने एग्जाम भी दिया लेकिन वो फेल हुए, उनकी कैटेगरी अलग हो गई। तो टोटल लोग पूछे गए हैं कि इस क्लास में कितने लोग होंगे। क्लास में देखो हमारे पास, अगर मैं एक क्लास का सपोज करो टीचर हूं, मैंने देखा कि भाई हमारे पास टोटल ये इतने बच्चे पास हैं, 6 एब्सेंट हैं और 5 फेल हुए हैं। 5 फेल हुए हैं, 6 एब्सेंट हैं, और पास कितने हैं? पास अगर देखो तो 28 और 15 ये हो गए 43, 43 और एक ये मनीष 44, 44 लोग जो है मेरे भाई मेरे दोस्त पास हुए हैं। राइट और रॉन्ग? तो 44 कैंडिडेट कैसे हैं? पास हैं। 6 स्टूडेंट एब्सेंट थे, 5 फेल हुए। तो टोटल अमाउंट ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास विल बी 55। आप तीनों को ऐड कर लेंगे। 55 मीन्स ऑप्शन डी या ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। राइट और रॉन्ग? आई होप कि अब आपके जो डाउट्स हैं, जो रैंकिंग में टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं, ये अब धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे, क्योंकि मैंने हर एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ आपको प्रोवाइड कराया है। चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास, और ऑब्वियस पॉज करके आप इसे पहले आंसर करने की कोशिश करो। रवि 39 विद्यार्थियों की कक्षा में सुमित से 7 रैंक आगे है। यदि सुमित अंश से कक्षा में 17वें स्थान पर है, तो प्रारंभ से रवि का कौन सा स्थान होगा? टोटल स्टूडेंट कितने हैं इस क्लास में? दैट इज 39। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 39, इट इज 39। रवि विद्यार्थियों, ये टोटल विद्यार्थियों में सुमित से 7 स्थान आगे है। सुमित से 7 स्थान आगे, मान लीजिए कि सुमित को मैंने यहां रखा और ये सुमित से 7 स्थान आगे है। 7 स्थान आगे मान लीजिए मैंने इधर अगर अज्यूम किया 7 स्थान आगे है। जैसे अगर ये मान लीजिए मैंने कहा कि ये 20 पर है और ये 7 रैंक आगे है, तो ऑब्वियस ये कितना होगा? 13 पर होगा। हाँ या ना? राइट और रॉन्ग? लेकिन ये गलती क्या करते हैं, ये 7 रैंक आगे तो बच्चे यहाँ पर 7 लोग बिठा देते हैं, जबकि नहीं, इसे यहाँ पर 7 नहीं लिखा जा सकता। क्यों नहीं लिखा जा सकता वो बताता हूं, अभी आराम से समझिएगा। अगर मैंने कहा कि यहां पर सुमित है, सुमित से 7 रैंक आगे क्या है? हमारा रवि। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 और 7th नंबर पर तो खुद रवि बताया है ना। हाँ या ना? सर ऐसे यकीन नहीं होता कि ये वास्तव में ये 7 रैंक आगे है या नहीं है। मुझे एक नॉर्मल बात बताओ, अगर ये इसका रैंक 10 है और मैं 7 रैंक इससे आगे कह रहा हूं, कोई एक 10वें स्थान पर आया और मैंने कहा कि ये जो रवि है ये इससे 7 रैंक बेहतर था, तो इसका रैंक कितना होगा? तो आप इसमें से माइनस कर देंगे, यानी बताएंगे 3। हाँ या ना? सिंपल सी बात है, ये 10 रैंक पे था, ये 3 रैंक पर है, तो कितनी रैंक बेहतर है? तो आप कहेंगे सर 7 रैंक बेहतर है। तो इनके बीच में कितने लोग आए? तो आपको लगता ही है कि इनके बीच में 7 लोग आएंगे, बट नहीं, इनके बीच में 6 लोग आएंगे। ये अगर 10 पे है, यहां देखो 9, ये 8 7 6 5 4 और ये यहाँ पर 3, ऑब्वियस वही 7 रैंक आगे, लेकिन बीच में कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 और 6 लोग। हाँ या ना? सो बस यही बेसिक मिस्टेक है जिसको जनरली बच्चे स्किप कर जाते हैं और जल्दी में कुछ वैल्यू अजीब सी प्लेस कर देते हैं, जिसकी वजह से उसका आंसर ऑब्वियस गलत ही आएगा। राइट और रॉन्ग? सो हैव अ लुक। तो सुमित से 7 रैंक आगे कौन था? रवि। तो इनके बीच में कितने लोग आएंगे प्यारे बच्चों? 6 लोग आएंगे। आगे दिया गया है कि सुमित अंत से कक्षा में 17वें स्थान पर है।
सुमित जो है ये लास्ट से 17वें स्थान पर है, यहां से 17वें स्थान पर है, तो इसके इधर कितने लोग होंगे? ऑब्वियस आप कहेंगे सर 16, ताकि 17वें नंबर पे खुद कौन आ जाए? सुमित आ जाए। ठीक है, ये हमने रखा। टोटल स्टूडेंट कितने थे क्लास में? तो सर 16 ये हैं। अभी टोटल स्टूडेंट की अगर बात करें तो टोटल जो स्टूडेंट थे वो थे 39। कितने थे? इट वॉज 39। अभी कितने स्टूडेंट हो गए? तो सर 16 लोग इधर बैठे हैं, सुमित एक 17 और ये 6 लोग 23 और रवि 24। कितने बकाया बचे? तो भाई हमारे पास 39 टोटल स्टूडेंट हैं, अभी हमारे पास 24 हो चुके हैं। हाउ मेनी आर रिमेनिंग? सो यू विल से इट्स अ 15। हाँ या ना? तो वो 15 लोग यहाँ आ जाएंगे। अगर आप इन्हें काउंट करना चाहते हो तो काउंट कर सकते हो। ये कितने लोग होंगे? दैट इज 39 कैंडिडेट्स। राइट और रॉन्ग? टोटल कितने लोग हैं? 39 कैंडिडेट्स। पूछा क्या गया है? रवि का प्रारंभ से कौन सा स्थान होगा? रवि का अगर आप स्थान देखें तो रवि प्रारंभ से कौन से? 16वें स्थान पर हो गया विदाउट एनी डाउट, क्योंकि 15 लोग इधर हैं और 16वें नंबर पे कौन आएगा? रवि आएगा। आंसर करेंगे आप ऑप्शन 3, दैट इज 16th। क्लियर है भाई? चलो एक क्वेश्चन और, एक अंतिम क्वेश्चन और ले लेते हैं और इसके बाद चीजों को अभी मैच ऑन करेंगे फिर आगे। चलिए देखिए ये क्वेश्चन आपके पास क्या है, दिया गया है। इन अ क्यू अनीता इज 10th फ्रॉम द फ्रंट while Mukul is 15th, sorry, is 25th from the behind, and Mamta is just in the middle of the these two persons. एक कतार है जिस कतार में अनीता प्रारंभ से 10वें स्थान पर है और मुकुल जो है ये अंत से 25वें स्थान पर है। यदि ममता इनके ठीक बीच में बैठी है, ममता इनके ठीक बीच में है और साथ में यह भी दिया गया है कि कतार में कुल लोगों की संख्या 50 है। द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इन द रो इज 50। राइट? पूछा यह गया है कि ममता का प्रारंभ से कौन सा स्थान होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है और ज्यादातर बच्चे पता नहीं क्यों इसमें भी बहुत ज्यादा लैग करते हैं और इस क्वेश्चन के अनाप शनाप अजीबोगरीब आंसर प्रोवाइड करते हैं। तो चेकआउट करते हैं क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर और कैसे इसे सॉल्व किया जाना चाहिए। देखिए कतार में अनीता प्रारंभ से 10वें स्थान पर है। लेट्स से कि यहां पर ये अनीता है और अनीता प्रारंभ से 10वें स्थान पर है। इसका साफ सा मतलब है कि ये अनीता 10वें नंबर पर है, तो इसके इधर स्टार्टिंग में 9 लोग और रहे होंगे। साथ में ये दिया गया है कि जो मुकुल है ये अंत से, मुकुल को अंत से बताया गया है। मुकुल अंत से, ऑब्वियस जब हमने स्टार्टिंग इधर मानी है तो अंत मुझे दूसरे एंड पर मानना पड़ेगा और ये मुकुल अंत से 25वें स्थान पर है। अगर मुकुल खुद 25वें स्थान पर है तो मुकुल के लास्ट में आगे कितने लोग होंगे? दैट विल बी 24 कैंडिडेट्स। तो मुकुल अगर आप यहां से काउंट करेंगे कितने पर होगा? 25th पर होगा। इजीली वी कैन कैलकुलेट दिस। अब साथ में ये बोला गया है कि इस कतार में टोटल लोगों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 50 होनी चाहिए और साथ में ममता को इनके ठीक बीच में, अनीता और मुकुल के ठीक बीच में हमें प्लेस करना है। अगर अभी हम नॉर्मली काउंट करें कितने टोटल कैंडिडेट हो गए, तो 24 ये और एक मुकुल 25, 9 लोग ये और एक अनीता, यहाँ पे 10, तो 25 और 10 35। और हमें टोटल इस रो में कितने कैंडिडेट बिठाने हैं? दैट विल बी 50। राइट और रॉन्ग? तो हाउ मेनी मोर कैंडिडेट्स वी नीड? वी नीड 15 कैंडिडेट्स। भाई अभी ये 25 लोग हैं, ये 10 लोग हैं, टोटल हो रहे हैं हमारे पास 25 और 10 35। हमें इस रो में चाहे कुछ भी हो जाए 50 लोग बिठाने हैं, तो अभी हमें 15 कैंडिडेट्स की और आवश्यकता है। राइट और रॉन्ग? अब हमें 15 कैंडिडेट्स कहां रख सकते हैं? इधर ही रख सकते हैं। रीजन यहां पर रखिए तो इसका नंबर बदल जाएगा अनीता का। अगर उनमें से कुछ लोग इधर बिठा ले तो मुकुल का नंबर एंड से बदल जाएगा। तो ऑब्वियस हमारे पास यही एक स्थान है जहां पर हम उन कैंडिडेट्स को बना सकते हैं। साथ में हमें जो ममता है उसको ठीक बीच में बिठाना है। तो आप क्या कर सकते हैं? यहां ममता को इनके ठीक बीच में बिठाने के लिए आप यहां पर 7 लोग प्लेस करेंगे, यहां पर 7 लोग प्लेस करेंगे और एक कैंडिडेट खुद ऑलरेडी ममता है। सो यस वी गॉट द 15 कैंडिडेट्स और ममता मुकुल और अनीता के ठीक बीच में भी अवेलेबल होगी। राइट और नॉट? टोटल लोगों की संख्या काउंट करेंगे तो इट विल बी 50। क्लियर और नॉट? पूछा गया था कि ममता का प्रारंभ से कौन सा स्थान है। ममता का प्रारंभ से स्थान गिन लेते हैं। 9, 10 और 7 17 और 18वें नंबर पर कौन है? दैट इज ममता है। राइट और रॉन्ग? सो 18th प्लेस पर कौन आएगी? ममता आएगी, यानी आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2।
क्लियर है? तो ये जो पार्ट्स हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं, आई होप कि आपको रैंकिंग में अब ढेर सारी मदद करेंगे। कई टाइप्स हैं जिनको आप इजीली तेजी से सॉल्व कर सकते हो, और इसी उम्मीद के साथ कि इसके जो बाकी क्वेश्चंस हैं उन्हें जल्दी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, और इसके बाद फिर शायद रैंकिंग में आपको कभी कोई डर या कोई वैल्यू या कोई भी क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा। तब तक के लिए बेला चाओ।